जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश सूर्य एलएस डिजिटल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एमएस वर्ड क्लास के अंदर मैं आपको इंसर्ट मेन्यू के बारे में बताऊंगा। देखिए, इंसर्ट मेन्यू आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसके अंदर काफ़ी कंटेंट ऐसे होते हैं जो आपको ऑफिसों में यूज़ करे जाते हैं, जैसे आपका टेबल का यूज़ हुआ, चार्ट का यूज़ हो गया, हाइपरलिंक का यूज़, हेडर फुटर। तो इस टाइप के काफ़ी कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको ऑफिस में रेगुलर यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। आज एमएस वर्ड क्लास के अंदर मैं आपको इंसर्ट मेन्यू कराऊंगा। देखिए, इंसर्ट मेन्यू एक ऐसा मेन्यू है जो आप ऑफिस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो आप रेगुलर ऑफिस में यूज़ करेंगे। जैसे आप टेबल्स का काफ़ी यूजेस होगा आपको ऑफिस के अंदर। आप पिक्चर शेप के तो नॉर्मल यूज़ करेंगे। देन उसके बाद आपको चार्ट, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ के कंटेंट होंगे वो क्या होंगे? आपका लिंक, जिसके अंदर आपका हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस। उसके बाद आपको जो यूज़ होंगे क्या है? हेडर फुटर, जो आपका ऑफिस के अंदर हेडर फुटर का भी आप काफ़ी यूज़ करेंगे। देन होगा आपका टैक्स। तो देखिए, इंसर्ट मेन्यू मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट पूरा इंसर्ट मेन्यू कराऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो आप रेगुलर इसके अंदर यूजेस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या है? पेजेस के अंदर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है हमारा? कवर पेज। कवर पेज का यूज़ क्या होता है? देखिए, कवर पेज आप नॉर्मल आप कोई रजिस्टर ओपन करते हो या कोई बुक है तो आपने देखा होगा जो बुक का कवर पेज होता है या आपके जो रजिस्टर का कवर पेज होता है, तो वो कवर पेज हम किसके द्वारा? यहाँ से कवर पेज के द्वारा बना सकते हैं। या आप कोई कॉलेज के अंदर असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो या कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, उसके अंदर भी आपको क्या है? कवर पेज बनाते हो। आपने देखा होगा फ्रंट पेज बनाते हो ना, उस फ्रंट पेज के अंदर आप अपनी डिटेल शो कराते हो, सारी डिटेल देते हो, नेम, रोल नंबर। तो उस टाइप का भी कवर पेज आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैं कवर पेज पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के कवर पेजेस शो कराएगा। तो जो भी आपको कवर पेज चाहिए वो कवर पेज आप यहाँ से ले सकते हो। तो देखिए, इस टाइप से कवर पेज है, ये कवर पेज चाहिए आपको, ये चाहिए। तो इसके अंदर काफ़ी सारे कवर पेजेस होंगे। जो भी आपको कवर पेज चाहिए आप वो कवर पेज पर इंसर्ट करा सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने क्या है, यहाँ पर मोशन का कवर पेज शो कराता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मोशन पर क्लिक करूँगा तो देखिए, हमारे यहाँ पर कवर पेज इंसर्ट हो जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पर क्या है? कवर पेज आ चुका है। अब देखिए, सेम इसी पिक्चर के साथ में आपने रजिस्टर पर देखे होंगे, सेम यही पिक्चर लगी आती है और इस टाइप का ही कवर पेज आता है। काफ़ी रजिस्टरों के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या है? कवर पेज आप क्रिएट करोगे। यहाँ पर आप ईयर ले लीजिए, किस ईयर का आपको कवर पेज बनाना है तो आप ईयर दे दीजिए। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट टाइटल दे दीजिए कि आप डॉक्यूमेंट टाइटल क्या देना चाहते हो। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट टाइटल दिया यहाँ पर क्या? नोटबुक। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल दे दिया। देन नीचे क्या होगा? कंपनी का नेम, कि किस कंपनी का बनाना चाहते हो वो कंपनी दे दीजिए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया मैंने, क्लासमेट, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या है? मैंने ईयर दे दिया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल दे दिया, मतलब नोटबुक हो गई हमारी ये, और यहाँ पर कंपनी नेम हो गया क्लासमेट। तो देखिए, ये क्या बन गया? हमारा कवर पेज बन गया। तो इस टाइप से आपको क्या है? कवर पेज ले सकते हो। इसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के कवर पेजेस होंगे। जो भी आप फॉर्मेट इसके अंदर से लोगे वही फॉर्मेट आपको पेज पर शो कराएगा। जैसे एक एग्जांपल ये फॉर्मेट ले लेता हूँ, तो देखिए अब इस फॉर्मेट में आएगा ये इस टाइप से। यहाँ पर आपका नोटबुक, और यहाँ पर कोई अब इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट सब टाइटल लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सब टाइटल लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे कवर पेजेस हैं। जो भी आप कवर पेज लेंगे इस टाइप से लो गया तो आप ये वाला कवर पेज ले सकते हो। आपने इसी पिक्चर के साथ में भी आपने काफ़ी रजिस्टर पे देखा होगा, ठीक है। तो कवर पेजेस का यूज़ होता है कि आप कोई भी रजिस्टर क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर आपको कवर पेज दिखाना चाहते हो, तो इसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के कवर पेजेस हैं, तो आप उसका कवर पेज यहाँ से ले सकते हो। या आपको अपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो कॉलेज के अंदर, उसका आपको कवर पेज बनाना है तो यहाँ से आप कवर पेज ले सकते हो। कवर पेज नहीं चाहिए तो यहाँ से आप
रिमूव करंट पेज तक कर सकते हो। आपको इससे भी अदर चाहिए तो मोर, उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इंटरनेट, और देखिए मैंने कुछ डाउनलोड किए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट पहले से भी, तो यहाँ से शो करा देगा, या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो आप डाउनलोड करके भी आ जाएंगे। यहाँ पे ये वाला कवर पेज चाहिए तो देखिए मेरा ये कवर पेज आ जाएगा इस टाइप से, ये ठीक है। तो आप इस टाइप से कवर पेज का यूज़ कर सकते हो। अब कवर पेज के बाद में हमें क्या चाहिए, ब्लैंक पेज। तो जैसे हमें ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद में क्या है, हमारे ब्लैंक पेज इंसर्ट होते जाएंगे। जितने भी ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा उतने ब्लैंक पेज हमारे इसके अंदर इंसर्ट होते जाएंगे, देखिए ठीक है। अब हमारे 7 पेज इंसर्ट हो चुके हैं, देखिए यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है 7 पेजेस, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या है, ब्लैंक पेज इंसर्ट करा सकते हो। मैं फिलहाल ब्लैंक पेज को डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं डिलीट की प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ से क्या होंगे, जो भी मेरे नीचे के ब्लैंक पेज हैं वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, आप यहाँ पर ब्लैंक पेज। नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्या आपका, पेज ब्रेक। देखिए इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा आपको पेज को ब्रेक कर सकते हो। मतलब आपका कोई टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को आप नेक्स्ट पेज के अंदर मूव कराना चाहते हो। जैसे एक एग्जांपल मैंने टेक्स्ट लिखा यहाँ पर, अब इस टेक्स्ट को क्या चाहता हूँ मैं कि मेरे जो कुछ टेक्स्ट है वो तो रहे इसी पेज के अंदर। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ तक टेक्स्ट है ये तो मेरा इसी पेज में रहे, लेकिन यहाँ से जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, मेरे नेक्स्ट पेज के अंदर मूव हो जाए। तो मतलब यहाँ से मेरा पेज क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, यहाँ से मेरा सेकंड पेज स्टार्ट हो जाए। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो देखिए जहाँ पर मेरा माउस का जो क्लिक था वहाँ से ऊपर वाला टेक्स्ट तो मेरा क्या है, इसी पेज के अंदर है, और उससे जो नीचे का टेक्स्ट है वो किस में आ गया, मेरा नेक्स्ट पेज के अंदर ब्रेक होके आ गया। तो इस टाइप से आपको क्या है, पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। पेज ब्रेक को आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जहाँ से पेज आपको ब्रेक करना है वहाँ पर आप माउस का जब क्लिक करिए। माउस का जब क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करना होगा। जैसे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए वहीं से आपको क्या होगा, वो पेज ब्रेक हो जाएगा। तो पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट होती है क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर। आप कंट्रोल एंटर कर देंगे तो आपका पेज ब्रेक। तो ये यूज़ होता है हमारा पेजेस का यूज़। तो पेजेस के अंदर हमारे 3 ऑप्शन थे, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा क्या, टेबल्स। देखिए टेबल्स का हम यूज़ करें तो टेबल्स का यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर कंटेंट भी हमारे काफ़ी सारे कंटेंट होंगे। जैसे मैं यहाँ पर टेबल पे क्लिक करूँगा तो देखिए टेबल के अंदर यहाँ पर हमारी एक तो टेबल बनी हुई आ जाएगी, यहाँ से हम टेबल ले सकते हैं। ये जो हमारे बॉक्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम कहते हैं। ये हमारे क्या है, कॉलम। और हम इधर की साइड आएंगे तो इनको क्या बोलते हैं, हम रो, ठीक है। मतलब ये हमारी जो हॉरिजेंटल ड्रॉ हो रही हैं ये हमारी रो है, और जो हमारी ये वर्टिकल बन के आ रहे हैं ये क्या हमारे कॉलम्स। तो ये हमारे, अब हमें देखिए ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले कॉलम दिखाएगा उसके बाद रो। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1 कॉलम 1 रो। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 2 कॉलम 1 रो, 3 कॉलम 1 रो, ठीक है, 4 कॉलम 1 रो। मैं नीचे ले आऊँगा तो देखिए 4 कॉलम 2 रो, ठीक है, 4 कॉलम 3 रो, 4 कॉलम 4 रो। तो आप इस टाइप से यहाँ से आप टेबल ले सकते हो, जितने कॉलम जितने रो की आपको टेबल चाहिए वो आप टेबल यहाँ पर बना सकते हो। इसके अंदर देखिए जो मैक्सिमम 10 कॉलम्स और 8 रो की टेबल बन के आएगी, 10 कॉलम और 8 रो। अब आपको इससे एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे आपको 10 से कॉलम से एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए या 8 रो से एक्स्ट्रा रो चाहिए, तो फिर आप कैसे लोगे। तो उसके लिए आपको क्या जाना होगा, नीचे देखिए एक ऑप्शन है क्या है, इंसर्ट टेबल। आप जैसे यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको कितने कॉलम चाहिए, और नंबर ऑफ रो, कि आपको कितनी रो चाहिए। तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, जैसे मैंने नंबर ऑफ कॉलम डाल दिए कितने, 15, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी डाल दी मैंने, 12। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 15 और नंबर ऑफ रो 12। देन उसके बाद क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखिए 15 कॉलम और 12 रो की हमारी टेबल बन के आ चुकी है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ से अभी हम टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर क्या, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के द्वारा क्या होगा, आप कोई टेबल अपने आप ड्रॉ करना चाहते हो। मतलब इसके अंदर क्या होगी, एक पेंसिल बन के आएगी, आप उस पेंसिल से आप खुद अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस टाइप से पेंसिल बन के आई। आप पहले इसका एक बॉर्डर क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद में आपको जितने भी कॉलम इसके अंदर डिवाइड करने वो कॉलम बना लीजिए। ये कॉलम से मैंने क्रिएट करे इसके अंदर, तो जो भी कॉलम बनाए मैंने कॉलम क्रिएट किया, देन मुझे रो बनानी है, फिर रो डिवाइड कर दूंगा मैं इसके अंदर।
तो इस टाइप से ड्रॉ टेबल के द्वारा मैं अपनी टेबल खुद की बना सकता हूँ पेंसिल के द्वारा। फिलहाल मैं टेबल को डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन होता है देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट। देखिए इसके द्वारा क्या होगा, एक एक्सेल की सीट ओपन होकर आ जाएगी इसके ऊपर, और इसमें जो भी टोटल सारा वर्क होगा फिर एक्सेल के अकॉर्डिंग वर्क होगा। तो मैं यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होंगे, जो ऊपर के मेन्यू होंगे वो भी एक्सेल के दिखाई देंगे, ठीक है। और वर्क जो होगा वो टोटल किसके द्वारा होगा, एक्सेल की तरह। देखिए यहाँ पर अब क्या है, मेरी एक्सेल की सीट इंसर्ट हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए मैं मेन्यू देखूंगा, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, तो किसके आ गए ये मेरे एक्सेल के। अब यहाँ पर मैं कोई भी वर्क करता हूँ, अब यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल है, ये मैंने वर्क किया। अब इनमें मुझे कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है या कुछ भी मैं यहाँ पर शो कराना चाहता हूँ तो सिंपल मैं एक्सेल के द्वारा कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे ऑटो सम कर दिया, ये टोटल होके आ जाएगा, यहाँ पर टोटल होके आ गया। अब ये चीज़ मुझे क्या है, ये पूरी टेबल किस पर चाहिए, MS वर्ड पर। तो मैं क्या है MS वर्ड के पेज पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी टेबल किस पर आ जाएगी, MS वर्ड पे बन के आ जाएगी। देखिए इस टाइप से, ओके। अब मुझे वापस एक्सेल चाहिए, मुझे इसके अंदर कुछ एडिट करना है एक्सेल के अंदर ही जाके, तो क्या करूँगा, इसी टेबल के ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे इस टेबल पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए वापस क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेल ओपन हो जाएगा। फिर मैं एक्सेल के अकॉर्डिंग वर्क कर सकता हूँ। और मैं पेज पे वापस क्लिक कर दूंगा तो मेरा MS वर्ड पर इंसर्ट होकर आ जाएगी। तो इस टाइप से आपको क्या है, एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर क्विक टेबल। आप यहाँ पे क्विक टेबल पर आएंगे तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टेबल की फॉर्मेट पहले से आपको बनी मिलेगी। आपको कोई भी टेबल चाहिए आप उस टेबल को वहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। जैसे मैंने माउस का जो लेकर आता हूँ यहाँ पर, तो देखिए इसके अंदर आपको फॉर्मेट बनी हुई मिल जाएंगी। ये दिसंबर महीने की, ये मई की, ठीक है, या इस टाइप से शो कराना चाहते हो, या मई के इस टाइप से, या कोई डबल टेबल चाहिए आपको, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या है, यहाँ पर आइटम के अकॉर्डिंग टेबल चाहिए। तो जो भी आपको टेबल की फॉर्मेट चाहिए आप उसी पे क्लिक कर दीजिए, उसी फॉर्मेट के अंदर आपको क्या होगा, टेबल बन के आ जाएगी। तो ये होता हमारा क्या, क्विक टेबल। तो देखिए ये हमारे क्या है, टेबल के सारे कंटेंट कंप्लीट हुए। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैं यहाँ से जैसे टेबल ली, अब जैसे मैं टेबल लूँगा तो देखिए टेबल के साथ में मेरे एक ऑप्शन अलग से ओपन होकर आएगा, जो उसको हम क्या बोलेंगे, टेबल टूल्स। अब देखिए टेबल टूल्स कब ओपन होगा, जब मेरा क्या है, टेबल के ऊपर क्लिक होगा। मतलब मेरा माउस का जब टेबल के अंदर क्लिक होगा तो मेरा टेबल टूल्स शो कराएगा, अदरवाइज मेरा टेबल टूल्स नहीं शो कराएगा। मतलब मेरा माउस का जब देखिए अब टेबल के अंदर है, मेरा माउस का जब पहले कॉलम के अंदर ही है, मैं माउस का जर को टेबल से बाहर क्लिक कर देता हूँ। जैसे बाहर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा कोई टेबल टूल्स नहीं शो हो रहा है। यहाँ पर अब मेरे सिंपल मेन्यू आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं टेबल पर क्लिक कर दूंगा तो टेबल पर क्लिक करते ही देखिए मेरा टेबल टूल्स आ गया, और टेबल टूल्स के अंदर मेरे दो मेन्यू एक अलग से ऐड होके आ गए। क्या, डिजाइन और लेआउट। देखिए ये डिजाइन और लेआउट आपके तभी ओपन होंगे जब आपका माउस कर्सर टेबल के अंदर होगा। मतलब आप टेबल पे वर्क कर रहे हैं तभी आप डिजाइन लेआउट शो कराएगा। आप टेबल पे वर्क नहीं करेंगे तो डिजाइन लेआउट आपके नहीं शो होंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले टेबल के डिजाइन लेआउट कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद हम इंसर्ट के आगे के कंटेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या है, सिर्फ टेबल को ही कंप्लीट कर रहे हैं। मैं ये आगे के ऑप्शन क्या है, टेबल के जो डिजाइन और मेन्यू है, जो आपके डिजाइन और लेआउट, जो टेबल के मेन्यू है डिजाइन और लेआउट, पहले मैं इनको कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद जो हमारे इंसर्ट के आगे के ऑप्शन है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए हम टेबल टूल्स के अंदर जाते हैं। टेबल टूल्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है डिजाइन। देखिए डिजाइन का यूज़ क्या होता है, इसके अंदर हम क्या टेबल की डिजाइन चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी टेबल को डिजाइन देना चाहते हो तो आप क्या है, टेबल डिजाइन के द्वारा दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं टेबल डिजाइन पे जाता हूँ। तो देखिए टेबल डिजाइन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है क्या है, टेबल स्टाइल ऑप्शन। अब टेबल स्टाइल ऑप्शन देखिए, हम वर्क करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल के ऊपर पहले स्टाइल अप्लाई करनी पड़ेगी। हम टेबल पे स्टाइल अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही हमारे ये स्टाइल ऑप्शन वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हमारा, टेबल स्टाइल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले टेबल के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं टेबल स्टाइल पर आऊँगा तो देखिए यहाँ पर आपकी डिफरेंट टाइप की स्टाइल दिखाएगा। ये आपकी कोई भी स्टाइल है, यहाँ से आपको स्टाइल शो कराएगा। जिस स्टाइल के अंदर आपको टेबल चाहिए उसी स्टाइल पे क्लिक कर दीजिए, आपकी उसी स्टाइल के अंदर आपकी क्या है, टेबल बन के आ जाएगी। अब देखिए मैं बात करता हूँ टेबल स्टाइल ऑप्शन की। टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, हेडर रॉ।
देखिए जो आपकी पहली टेबल है, टेबल की जो पहली रो है उसकी जो रो है वो डिफरेंट आ रही है। एक एग्जांपल क्या है, जो पहली रो है वो क्या है, एक हेडर रो बन के आ रही है, मतलब एक हेडिंग की तरह वर्क करेगी। इसके अंदर आप कोई भी हेडिंग लिख सकते हो, आप उस हेडिंग को एक अलग से शो करा सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी पहली रो हेडर रो नहीं आए, जैसे सारी रो सेम है वैसी रो दिखाए, तो आप क्या करिए, हेडर रो से क्लिक हटा दीजिए। जैसे मैं हेडर रो से क्लिक हटाऊंगा तो देखिए मेरी हेडर रो हट चुकी है, अब मेरी सारी रो बिल्कुल सेम है। अब देखिए यहाँ पे कलर का अकॉर्डिंग देखा जाए कि एक डार्क कलर है, एक लाइट कलर है, वो तो बैंडेड रो का यूज़ हो रहा है। मैं यहाँ से बैंडेड रो से भी क्लिक हटा दूंगा, बैंडेड रो से, तो देखिए हमारी सारी रो बिल्कुल सेम आएंगी। ठीक है, तो ये होता हमारा हेडर रो। क्या आप हेडिंग वाली रो चाहते हो डिफरेंट अलग से, तो आप हेडर रो पे क्लिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो आप क्लिक हटा दीजिए। तो फिलहाल मैं हेडर रो पे वापस क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट होता है टोटल रो। टोटल रो होता है कि आपको लास्ट वाली रो भी डिफरेंट चाहिए। जैसे आप लास्ट रो के अंदर कुछ टोटल दिखाना चाहते हो, तो आपने देखा हो जो हमारी लास्ट वाली रो होती है, टोटल वाली रो होती है, वो भी एक अलग होती है, डिफरेंट होती है, बोल्ड हो के, कलर हो के। तो आप उस टाइप से दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर टोटल रो पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए आपकी लास्ट रो भी डिफरेंट आएगी। ओके, तो इस टाइप से आप टोटल रो का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है बैंडेड रो। बैंडेड रो के अंदर क्या होगा, जैसे आपकी कोई टेबल है, एक टेबल के अंदर डार्क कलर आएगा, एक के अंदर लाइट। ठीक है, जैसे आपकी कोई टेबल है उसके अंदर रो है, तो एक रो के अंदर क्या होगा, लाइट कलर होगा, एक रो के अंदर क्या होगा, डार्क कलर। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब एक में डार्क है, एक में लाइट। तो ये होता है हमारा बैंडेड रो का यूज़। नेक्स्ट ऑप्शन होता है फर्स्ट कॉलम। जैसे ही सेम हमारी रो थी, फर्स्ट रो जो हेडर रो थी वो डिफरेंट आ रही थी, वैसे सेम हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम। पहला कॉलम हमारा डिफरेंट आ रहा है, मैं यहाँ से फर्स्ट कॉलम से क्लिक हटा देता हूँ, तो देखिए मेरा पहला कॉलम सेम हो गया, सारे कॉलम सेम हो गए, और फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। सेम लास्ट कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा लास्ट कॉलम भी डिफरेंट हो जाएगा। बैंडेड कॉलम कर दूंगा तो हमारे कॉलम भी बैंडेड हो जाएंगे, एक डार्क एक लाइट, इस टाइप से। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल पे स्टाइल अप्लाई करनी पड़ेगी। टेबल पे आप स्टाइल अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आप स्टाइल के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर देखिए शेडिंग। अब स्टाइल के द्वारा क्या था, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा था, लेकिन शेडिंग से क्या कर सकते हो, आप खुद अपना कलर दे सकते हो कि आपको कोई हेडिंग कलर अलग चाहिए, टेक्स्ट कलर अलग चाहिए। ठीक है, जैसे आपको क्या है, पहली जो हेडर रो है वो हेडिंग वाली कलर वो अलग चाहते हो, तो आप यहाँ से अपनी अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो कि कलर क्या चाहिए। फिर उसके बाद जितनी भी नॉर्मल टेबल है उसके अंदर क्या कलर चाहिए, वो आप यहाँ से आप अपनी अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो शेडिंग कलर्स। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या है, शेडिंग का यूज़ करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है बॉर्डर। देखिए ये यूज़ क्या थे, आपकी टेबल के कलर कॉलम्स के ऊपर। अब ये वर्क करेगा किसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर। तो आपकी बॉर्डर की स्टाइल, क्या बॉर्डर स्टाइल क्या चाहिए, यहाँ से भी आप बॉर्डर स्टाइल ले सकते हो, जो भी आपको बॉर्डर स्टाइल चाहिए बॉर्डर स्टाइल लीजिए। बॉर्डर की विड्थ क्या चाहिए, विड्थ लीजिए। देन कलर क्या चाहिए, वो आप कलर ले लीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लिक है हमारा क्या, बॉर्डर पेंटर। मतलब इसमें क्या होगा, देखिए एक इस टाइप से ब्रश टाइप से होगा, और आपको जिस लाइन के ऊपर इसको बॉर्डर चाहिए उस लाइन के ऊपर आप ड्रैग कर दीजिए इस टाइप से, तो देखिए उसी लाइन के ऊपर क्या होगा, हमारा ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए मैं इस टाइप से बॉर्डर अप्लाई करूँगा टेबल के ऊपर तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं फ़िलहाल कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद अब मैंने बॉर्डर स्टाइल ली, अब मुझे इस स्टाइल को अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस ब्रश को बाहर क्लिक कर दूँगा, मैं इससे बॉर्डर से क्लिक हटा दूँगा। मेरा बॉर्डर प्रिंट से क्लिक हट गया। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इसको टेबल को, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरी पूरी ऑल टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अब टेबल सेलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ बॉर्डर पर। जैसे ही बॉर्डर पर आऊँगा तो देखिए जो मैंने बॉर्डर स्टाइल ली है वो कहाँ पर अप्लाई करनी है, ओनली बॉटम। तो देखिए क्या हुआ, सिर्फ बॉटम की लाइन पर आ गया। मुझे सिर्फ किस पर चाहिए, टॉप पर आ गया, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, या ऑल बॉर्डर पूरी टेबल पे चाहिए, या आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ आउटसाइड चाहिए, या ओनली इनसाइड बॉर्डर, या ओनली हॉरिजेंटल लाइन, या ओनली वर्टिकल्स लाइन। तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से बॉर्डर से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैंने इनसाइड बॉर्डर कर दिया, तो देखिए इनसाइड के अंदर इस टाइप से आ गया। मैं फिर से बॉर्डर स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने बॉर्डर स्टाइल ये ली, बॉर्डर की विड्थ चेंज कर लेता हूँ, देन मैं कलर चेंज किया, बाहर क्लिक करूँगा, टेबल को सिलेक्ट करूँगा, देन बॉर्डर पर आऊँगा और
इस बार क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ। तो देखिए अब क्या हुआ, आउटर बॉर्डर चेंज हो गया। तो इस टाइप से हम क्या है अपनी टेबल का बॉर्डर चेंज करना है तो हम बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ हमारा डिजाइन। तो इसके द्वारा क्या किया हमने, टेबल का डिजाइन चेंज किया कि टेबल को हम किस डिजाइन के अंदर रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम टेबल डिजाइन कर सकते हैं। मैं वापस नॉर्मल टेबल डिजाइन कर दूंगा तो देखिए हमारा यहाँ से सिंपल टेबल जैसे थी वैसे वापस आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा टेबल का डिजाइन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर देखिए क्या है, टेबल टूल्स के अंदर लेआउट, जो कि ये लेआउट किसका है, टेबल का लेआउट है। तो आप इस लेआउट पर क्लिक करेंगे तो देखिए लेआउट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, टेबल। अब देखिए इसमें क्या है, टेबल का आपको सेट करना चाहते हो, जैसे आपको टेबल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आपको क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, एक सिंगल सेल सेलेक्ट करना चाहते हो। तो जब भी आपका माउस का जर क्लिक होगा, जिस सेल के अंदर आपका माउस का जर होगा उसी सेल को क्या कर देगा, ये सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए आपको पूरा कॉलम ही सिलेक्ट करना है तो आप कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, तो जो भी जिस कॉलम के अंदर माउस का जर होगा उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। वैसे सेम रॉ को सिलेक्ट करना है, रॉ, टेबल सिलेक्ट करनी है तो टेबल। नेक्स्ट आपका क्या, व्यू ग्रिड लाइंस। देखिए इसके लिए क्या करता हूँ मैं, टेबल की डिज़ाइन चेंज कर लेता हूँ पहले। जैसे ये टेबल डिज़ाइन ली, अब देखिए इस टेबल के अंदर जो भी आपके कॉलम रॉ बने हुए हैं ये डॉटेड वाली लाइन से, देखिए क्या आ रहा है, ये डॉटेड लाइन आ रही है ना। जो भी जितने भी आपके कॉलम रॉ हैं उनकी जो बॉर्डर बना हुआ है वो क्या है, एक डॉटेड लाइन से बना हुआ है। अब ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है आपका ये क्या है, ग्रिड लाइन्स होती हैं। अब यहाँ आप लेआउट्स पर आएंगे और यहाँ से आप क्या करिए, व्यू ग्रिड लाइन से क्लिक करा दीजिए। जैसे देखिए मैंने व्यू ग्रिड लाइन से क्लिक कराया तो क्या हुआ, मेरे जो कॉलम बने हुए थे, रॉ बने हुए थे, मतलब मेरा जो बॉर्डर बना हुआ था वो हाइड हो गया, मुझे बॉर्डर शो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं व्यू ग्रिड लाइन्स पर क्लिक कर दूंगा तो शो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका बॉर्डर ग्रिड लाइन का होगा तो उसको क्या है, ये शो एंड हाइड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने ये लिया, अब इसके अंदर देखिए पूरी टेबल तो आपकी नॉर्मल से है, लेकिन जो ये वाली लाइन लेफ्ट और टॉप और राइट ये किससे बनी हुई है, ग्रिड लाइन से। अब यहाँ पर भी देखिए मैं व्यू ग्रिड लाइन्स की क्लिक हटा दूंगा तो यहाँ से देखिए आपकी ये वाला बॉर्डर हट गया, क्लिक कर दूंगा तो शो हो जाएगा। तो इस टाइप से आप व्यू ग्रिड लाइन्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका क्या, प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है, जैसे आपकी कोई टेबल है, टेबल को आप कैसे रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे क्या है टेक्स्ट लिखता हूँ और टेक्स्ट के साथ में अपनी टेबल को एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, आप प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करिए, टेबल आपको कैसे चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपको टेबल सेंटर में चाहिए, टेक्स्ट उसके चारों तरफ आए, तो आप देखिए इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर टेबल आप मूव करोगे तो टेबल आपकी सेंटर में होगी और टेक्स्ट उसके चारों तरफ। मैं वापस जाता हूँ, मुझे टेबल राइट में चाहिए, टेक्स्ट लेफ्ट में, तो मेरी टेबल कहाँ पे आ जाएगी, राइट में, टेक्स्ट लेफ्ट में। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसका यूज़ कर सकते हो। टेबल मुझे लेफ्ट में चाहिए, टेक्स्ट राइट में, तो टेबल लेफ्ट, टेक्स्ट राइट। तो ये यूज़ होता है हमारा क्या, टेबल प्रॉपर्टीज़ का। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा ड्रॉ, जो कि ड्रॉ का यूज़ मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। ड्रॉ टेबल, जो कि ड्रॉ टेबल के द्वारा आप पेंसिल से कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हो। आप जितने भी कॉलम, जितने रॉ आपको बनाने वो कॉलम रॉ इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। इरेजर, जो कि इसके द्वारा आप टेबल को इरेज करना चाहते हो तो यहाँ से आप टेबल को इरेज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर डिलीट। डिलीट भी सेम इरेज की तरह वर्क करेगा। आपको एक सिंगल सेल डिलीट करना है तो सिंगल सेल डिलीट कर सकते हो आप, जिस सेल पे भी क्लिक करोगे। लेफ्ट से डिलीट करना है तो देखिए लेफ्ट से सेल डिलीट हो जाएगा और इस सेल आपका इधर मूव हो जाएगा। आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो आप कॉलम डिलीट कर सकते हो, रॉ डिलीट करना है तो रॉ, या पूरी टेबल डिलीट करनी है तो आप पूरी टेबल डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्या, इंसर्ट अबाव। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं इस सेल पर, इस रॉ पे मैंने वर्क किया, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक रॉ आ रहा है। जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पे वर्क कर लिया है और मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक हेडिंग और देनी थी। यहाँ पर इसके ऊपर एक मुझे रॉ चाहिए जिसमें मुझे क्या हेडिंग शो करानी है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इंसर्ट अबाव पे क्लिक कर दूंगा, जो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्ट रॉ अबाव। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इसके ऊपर एक मेरी रॉ इंसर्ट होके आ जाएगी। तो इस टाइप से आपको कभी वर्क कर रहे हो और आपको कहीं भी रॉ चाहिए तो आप उस माउस कर्सर क्लिक करिए उस सेल पर, और उससे ऊपर चाहिए तो इंसर्ट अबाव पे क्लिक कर देंगे, और उससे नीचे चाहिए, जैसे मुझे नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर दूंगा तो उसके नीचे आ जाएगी। सेम इंसर्ट लेफ्ट, मुझे इसके लेफ्ट में एक कॉलम चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट कर दूंगा तो देखिए इसके लेफ्ट में कॉलम आ गया। वैसे सेम इसके राइट में कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट कर दूंगा तो इसके
राइट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप रॉ कॉलम्स इंसर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्या, मर्ज सेल। आपके कोई सेल हैं उनको आप आपस में मर्ज करना चाहते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि ये मेरे ये 3 सेल हैं, इन तीनों सेलों को मैं एक ही सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने ये 3 सेल सेलेक्ट किए और उसके बाद क्या कर देता हूँ, उसको मर्ज सेल कर दूंगा। जैसे ही मर्ज करूँगा तो देखिए ये तीनों सेल क्या हुए, मेरे एक सेल के अंदर ही आ गए। तो क्या कर दिया मैंने, सेलों को मर्ज कर दिया। तो इस टाइप से आप मर्ज सेल का यूज़ कर सकते हो। मैंने फिलहाल Ctrl Z कर लिया, इसके ऊपर एक रॉ इंसर्ट कराता हूँ। एक एग्जांपल आपने देखा होगा, हमारी पहली एक हेडिंग लिखते हैं तो मैं इन सारी टेप सेल को क्या कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। ये सारे सेल सेलेक्ट किए और क्या कर दूंगा, यहाँ पर मर्ज सेल पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए सेल क्या हो गए, हमारे मर्ज हो गए। और इसके अंदर लिख दिया मैंने क्या, टेबल। अब इसको मैं यहाँ से सेंटर में कर दूंगा। तो देखिए इस टाइप से आप क्या है, मर्ज सेल का यूज़ कर सकते हो। स्प्लिट सेल, आपका कोई सेल है उसके अंदर आप सेल तोड़ना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो उसी सेल के अंदर 2 सेल ऐड हो जाए, तो आप स्प्लिट सेल का यूज़ कर दीजिए। जैसे इस सेल के अंदर मुझे 2 सेल चाहिए, तो कितने चाहिए, 2, ओके कर दीजिए। तो देखिए एक ही सेल के अंदर हमारे क्या है, 2 सेल आ चुके हैं, एक ये रहा और एक इधर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या है, स्प्लिट सेल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा स्प्लिट टेबल। कि हमारी टेबल है, इस टेबल को हमें 2 भागों में स्प्लिट करना है, इस टेबल को हमें 2 भागों में तोड़ना है, तो हम यहाँ पर स्प्लिट टेबल का यूज़ कर देंगे। तो देखिए हमारी टेबल यहाँ से स्प्लिट हो चुकी है। यहाँ से हम मूव करेंगे तो देखिए हमारी टेबल ये अलग होगी और ये टेबल हमारी अलग होगी। तो इस टाइप से हम क्या है, स्प्लिट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा क्या, ऑटो फिट। देखिए ऑटो फिट का यूज़ क्या होता है, मैं फ़िलहाल टेबल को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद में यहाँ पर दूसरी टेबल क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने टेबल ली, अब देखिए ये टेबल क्रिएट करी मैंने। अब इस सेल के अंदर मैंने एक ही वर्ड लिखा, इसके अंदर मैं 3 वर्ड लिखे, इसमें 2 वर्ड और इसके अंदर मैं 4-5 वर्ड लिख देता हूँ। इसमें फिर से 1 वर्ड लिखा, इसमें मैंने 3 वर्ड लिखे, 4 और इसमें 3। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि जैसे आपकी जो टेबल है, ये टेबल पूरे विंडो के अकॉर्डिंग आ रही है, मतलब विंडो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस टेबल का साइज छोटा करना चाहता हूँ कि जितना मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ मेरी टेबल उतनी ही शो कराए। तो यहाँ पे ऑटो फिट पे जाऊँगा और ऑटो फिट के अंदर देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ऑटो फिट कंटेंट। मतलब आपने जितने कंटेंट लिखे हुए हैं टेबल बस आपकी उतनी ही फिट हो जाए। तो यहाँ पे मैं ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए इसके अंदर मैं सिर्फ 1 वर्ड लिखा था, तो उस सेल का साइज़ क्या है हमारा, सिंगल वर्ड के अकॉर्डिंग है। इसमें 3 वर्ड थे तो 3 वर्ड के अकॉर्डिंग, इसमें 2 थे 2, इसमें 5 थे तो 5, इसमें फिर 1 था, इसमें 4 था, इसमें 3। तो जिसके अंदर हमने जितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं, मतलब जितने वर्ड लिखे हुए हैं, सेल का साइज उतना ही है। ओके, ऑटो फिट विंडो कर देंगे तो आप विंडो के बराबर फिट हो जाएगा वापस। तो ये यूज़ होता है हमारा ऑटो फिट का यूज़। नेक्स्ट आपको क्या है, रॉ की हाइट एंड विड्थ बढ़ाना चाहते हो, किसी भी रॉ की हाइट विड्थ बढ़ानी है, किसी भी कॉलम की हाइट एंड विड्थ बढ़ानी है, तो आप यहाँ से हाइट एंड विड्थ बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर रॉज देन कॉलम्स। जैसे आपने देखा, देखिए आपका ये रॉ कॉलम क्या है, साइज छोटे बड़े हैं। इस कॉलम का साइज देखिए, इसका देखिए, इस रॉ का साइज देखिए, इस रॉ का। लेकिन मैं चाहता हूँ जितनी भी मेरी रॉ कॉलम्स हैं उनके साइज बिल्कुल इक्वल आएँ, किसी का साइज छोटा बड़ा ना रहे। तो आप यहाँ पर इस टेबल को पूरी को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और क्या कर दीजिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर रॉज पर क्लिक कर दीजिए, देन आप कॉलम पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपके सारे रॉ कॉलम बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, कोई भी रॉ कॉलम आपका छोटा बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर जैसे हमारे टेक्स्ट है, हम कहाँ लिखना चाहते हैं, सेंटर में लिखना चाहते हैं, राइट में लिखना चाहते हैं, सेंटर का राइट, सेंटर का सेंटर। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा इसका ना साइज बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल टॉप पर ही है और ये क्या है, बिल्कुल सेंटर। तो सेंटर का क्या है, हमें लेफ्ट चाहिए या बॉटम में चाहिए तो बॉटम का सेंटर चाहिए, बॉटम का राइट चाहिए। तो इस टाइप से आप अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट की डायरेक्शन, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे लिखना चाहते हो, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट टू राइट लिख रहा है। आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि टॉप से बॉटम की साइड लिखे, तो देखिए कैसे चला हमारा, टॉप से बॉटम। या मैं चाहता हूँ बॉटम से टॉप की साइड में टेक्स्ट लिखे, तो यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन फिर चेंज कर दूंगा। अब क्या होगा, बॉटम से टॉप की साइड में लिखेगा इस टाइप से। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन में वापस कर देता हूँ जैसे पहले थे, तो उस टाइप से। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर सेल मार्जिन। आप सेल का मार्जिन सेट करना चाहते हो कि जो टेक्स्ट लिख रखे हैं वो टेक्स्ट आप कैसे लिखना चाहते हो।
सेल के मार्जिन जैसे टॉप से थोड़ा बहुत मार्जिन आगे चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, तो यहाँ पर आप मार्जिन, जैसे आप मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए टॉप, जैसे मैं टॉप से कर दिया 0.1 इंच थोड़ा नीचे लिखे, तो देखिए अभी क्या है 0 पर है, जैसे 0.1 इंच कर दूंगा ओके करूँगा तो देखिए मेरा टॉप से डिस्टेंस आ गया ना 0.1 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 0.1 इंच। तो जैसे भी आपको चाहिए सेल का मार्जिन आप सेल के अकॉर्डिंग, मैं 0 कर देता हूँ वापस, ओके कर दूंगा तो देखो मेरा टेक्स्ट टॉप पर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये यूज होता है हमारा मार्जिन। नेक्स्ट यूज होता है हमारा शॉर्ट। देखिए शॉर्ट का यूज़ मैंने आपको होम मेन्यू के अंदर क्लियर करा चुका हूँ। होम के अंदर मैंने आपको शॉर्ट का यूज़ करा चुका हूँ। अभी तक आपने होम मेन्यू की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन के अंदर जाके होम मेन्यू की वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल फिर से समझा देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए, देखिए इसका यूज़ क्या होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट है वो आपने देखा होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी नेम आया और हमने नेम क्या कर दिया इसमें आगे पीछे कर दिया फिलहाल, ठीक है, कि हमारे पास कोई ए का आया फिर बी का सी का, इस टाइप से मैंने इनको सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट पे क्लिक करूँगा और शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कॉलम के अंदर वर्क कर रहे हो तो यहाँ से आप कॉलम ले लीजिए और क्या कर दीजिए ओके कर दीजिए। तो देखिए कैसे आया आपका ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इस टाइप से असेंडिंग ऑर्डर, आपको इसे अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो आप होम मेन्यू के अंदर जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिपीट हेडर रॉ। देखिए रिपीट हेडर रॉ में फिर से वापस डिजाइन पर आता हूँ और यहाँ से आप ये डिजाइन ले लीजिए। अब देखिए जो आपकी जो पहली रॉ है वो डिफरेंट आ रही है, लेकिन आप चाहते हो जो आपकी पहली रॉ है वैसी सारी रॉ बिल्कुल सेम आए, तो आप टेबल को सिलेक्ट करिए और क्या करिए आप रिपीट हेडर रॉ कर दीजिए। जैसे आप रिपीट हेडर रॉ पे क्लिक करेंगे तो सारी रॉ बिल्कुल आपकी सेम हो जाएंगी, जैसी आपकी हेडर रॉ थी वैसी आपकी सारी रॉ हो जाएंगी। तो इस टाइप से आप रिपीट हेडर रॉ का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। टेबल को आप कन्वर्ट करना चाहते हो टेक्स्ट के अंदर, तो देखिए जैसे मैंने नॉर्मल अभी टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर, टेबल के अंदर जितने भी आपके कॉलम्स हैं अब उस कॉलम को आप कैसे करना चाहते हो, आप कॉमे में कन्वर्ट करना चाहते हो या जिस चीज़ में आप रखना चाहते हो, तो जहाँ भी आपके कॉलम है वहाँ पर क्या होगा आपका कॉमा बन के आ जाएगा। ओके करूँगा तो देखिए जहाँ जहाँ मेरे कॉलम थे वहाँ पे क्या हो गया कॉमा लग के आ गया। तो इस टाइप से हम क्या है टेबल को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर फॉर्मूलाज। फॉर्मूला का यूज़, आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो इसके अंदर, जैसे कोई कैलकुलेशन कर रहे हो आप, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा मीन्स ये लिखे। अब इनको क्या करना है, मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे मुझे इनका टोटल करना है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं फॉर्मूले पे क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे अपने आप लिखा हुआ जाएगा क्या सम अबाव, मतलब मुझे ऊपर का टोटल करना है तो अबाव ओके कर दीजिए। तो देखिए इनका टोटल ओके आ गया। अब मुझे इधर का टोटल करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा मैंने, यहाँ पे टोटल चाहिए, फॉर्मूला पे क्लिक करूँगा तो देखिए क्या है सम लेफ़्ट, मुझे लेफ़्ट का टोटल करना है तो देखिए लेफ़्ट का आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने अब यहाँ पर टॉप पे भी लिखा हुआ है और लेफ़्ट पर भी है। अब मैं यहाँ पर इधर भी कर देता हूँ, ये भी लिखे मैंने और इधर भी लिख दिया, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ इधर और मैंने यहाँ भी लिखे है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू मैंने इधर भी लिखी। अब मुझे क्या करना है, मुझे टॉप की वैल्यू ऐड करनी है। किधर की करनी है टॉप। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पे जाऊँगा तो क्या है अबाव, ओके कर दीजिए, तो क्या हुआ अबाव। अब मुझे क्या है यहाँ पर लेफ़्ट की ऐड करनी है, तो फिर से फॉर्मूले पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए अबाव की जगह क्या लिख दूँगा मैं लेफ़्ट लिख दूँगा, मतलब यहाँ से मैं हटा के इसको लेफ़्ट कर दूँगा ओके कर दूँगा। तो देखिए आपके इधर का टोटल किया इसने लेफ़्ट का। तो देखिए इस टाइप से हम क्या है फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी टेबल के अंदर आपको डिजाइन और लेआउट बताए, जो कि यह टेबल के ऑप्शन होते हैं आपके डिजाइन और लेआउट। तो ये आपका डिजाइन और लेआउट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं टेबल को डिलीट कर देते हैं। ये हुआ हमारा क्या है पूरा टेबल कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्या पिक्चर्स। पिक्चर्स का हमारा यूज़ क्या होता है, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया या हमने कोई एप्लीकेशन क्रिएट किया, उस एप्लीकेशन के अंदर हमें कोई पिक्चर लगानी है, या हमने कोई टेक्स्ट टाइप किया उसके अंदर हमने कोई पिक्चर लगानी है, या हम यहाँ पर कोई मैटर बना रहे हैं और हमें लग रहा है कि वहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करानी है, तो हम यहाँ पर क्या है पिक्चर्स का यूज़ करेंगे। तो देखिए जैसे हम पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपके दो ऑप्शन मिलेंगे, दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर। आपको ऑनलाइन पिक्चर लेनी है तो आप ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हो। आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से आपने डाउनलोड की हुई है पिक्चर, या आपकी कोई अपनी पर्सनल पिक्चर है आप उसे इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप क्या है दिस डिवाइस से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दिस डिवाइस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं दिस डिवाइस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा,
इंसर्ट पिक्चर का। अब जहाँ भी आपकी पिक्चर है उस फोल्डर पे आप क्लिक करिए। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, वॉलपेपर के नाम से पिक्चर है। अब आप कोई भी पिक्चर इसके अंदर से इंसर्ट करा लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से पिक्चर लेता हूँ और मैंने क्या किया, ये पिक्चर इंसर्ट करा ली। अब ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कराई। अब इसके जैसे पिक्चर इंसर्ट होगी, मेरी पिक्चर इंसर्ट होते ही मेरे देखिए एक नया टूल ओपन हो जाएगा, साथ ही क्या, पिक्चर टूल्स। जैसे हमने टेबल ली थी तो टेबल के साथ में हमारा ओपन हुआ था, वैसे सेम हम जैसे पिक्चर लेंगे तो पिक्चर के साथ में हमारा क्या है, पिक्चर टूल्स आएगा। और इसके अंदर ऑप्शन होगा क्या आपका, फॉर्मेट। तो देखिए ये क्या है, हमारा पिक्चर का फॉर्मेट, मतलब पिक्चर को भी फॉर्मेटिंग करनी है तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, रिमूव बैकग्राउंड, कि मैं क्या है कोई पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ तो हम इसके द्वारा पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। देखिए बैकग्राउंड जो होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव करेगा, जैसा आपका कलर बैकग्राउंड से रिलेटेड होगा, जैसा आपका कलर होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से ये रिमूव करेगा। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। जैसे मैं रिमूव पे करूँगा तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया, बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने इस टाइप से रिमूव किया, क्योंकि देखिए इसने ये कलर भी क्यों रिमूव कर दिया कि ये क्या था, जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वो ग्रीन कलर था, तो इसका यहाँ भी हमारा क्या है, ग्रीन कलर मैच हो रहा था, तो इसलिए क्या है इसने इस कलर को भी रिमूव कर दिया। तो ये आप इस टाइप से क्या है बैकग्राउंड रिमूव का यूज़ कर सकते हो। आप कंट्रास्ट चेंज करना चाहते हो इसके अंदर, जैसे आपको ब्राइटनेस चेंज करनी है कंट्रास्ट, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का यूज़ कर सकते हो कि आपको क्या ब्राइटनेस चाहिए, क्या कंट्रास्ट चाहिए। आप जैसे भी आपको यहाँ से चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपने क्लिक किया ओके कर दीजिए, तो उसी कंट्रास्ट के अंदर हमारी पिक्चर आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर कलर्स। आप यहाँ से पिक्चर कलर ऐड कर सकते हो कि पिक्चर कलर आपको क्या देने, जो भी आपको पिक्चर कलर चाहिए आप वो कलर पे क्लिक कर दीजिए, तो उसी कलर के अंदर आपकी क्या होगी, आपकी पिक्चर आ जाएगी। ओके, यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप्स के कलर होंगे। ये चीज़ आपने देखा होगा हम फ़ोन के अंदर भी नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो वही सेम हमारे इसके अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे आर्टिस्ट इफेक्ट, इसके अंदर आर्ट इफेक्ट मिलेंगे आपके इस टाइप से। आपके जो भी इफेक्ट आपको अप्लाई करना है आप वो इफेक्ट यहाँ से आप ले सकते हो। ये डिफरेंट टाइप के आपके इफेक्ट्स होंगे, जो भी आपको इफेक्ट चाहिए आप उस इफेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, उसी इफेक्ट्स के अंदर आपकी क्या होगी, पिक्चर शो करा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्या, चेंज पिक्चर। आपको इसकी कोई दूसरी पिक्चर चाहिए तो आप चेंज पिक्चर पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप फ्रॉम फाइल और कोई भी पिक्चर ले लीजिए, सेकंड पिक्चर आप उस पिक्चर को लेके इंसर्ट करा देंगे, तो क्या होगा उसकी जगह आपकी दूसरी पिक्चर आ जाएगी। जैसे मैं इंसर्ट करा देता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है, पिक्चर चेंज हो चुकी है। फिलहाल मैं क्या है कंट्रोल जेड करता हूँ, मुझे वापस वही पिक्चर चाहिए अभी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या है पिक्चर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्या आपका, रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर मीन्स जैसे आपकी पहले पिक्चर थी, आपने जो भी इसके अंदर एडिटिंग करी है, जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी है, आप चाहते हो सारी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हो, जैसे आपकी पहले पिक्चर थी वैसे वापस चाहते हो, तो आप क्या करो, रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर दो। जैसे रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी जैसे स्टार्टिंग में पिक्चर थी वैसे वापस हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर पिक्चर स्टाइल्स। आपके इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्टाइल होंगे, जो भी आप स्टाइल अप्लाई करोगे पिक्चर के ऊपर वो आप स्टाइल पिक्चर पर दे सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपको क्या है पिक्चर स्टाइल दे सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पिक्चर पे आपको बॉर्डर देना है तो आप पिक्चर बॉर्डर लगा सकते हो। यहाँ से बॉर्डर कलर, जैसे मैं पहले बॉर्डर की विड्थ दे देता हूँ कि मुझे बॉर्डर किस साइज़ का बॉर्डर चाहिए, मैंने बॉर्डर दे दिया। देन उसके बाद मुझे बॉर्डर कलर देना है तो यहाँ से मैं बॉर्डर कलर दे दूँगा, जो भी मुझे कलर चाहिए। तो यहाँ से इस टाइप से क्या है मैं बॉर्डर का यूज़ कर सकता हूँ, जो भी मुझे बॉर्डर चाहिए देन ओके कर दूँगा तो मेरा ये बॉर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या है, पिक्चर पे इफेक्ट्स अप्लाई करना। आप यहाँ से इफेक्ट्स पर आएंगे तो देखिए यहाँ से आपको इफेक्ट्स दिखाएगा, आपको जो भी इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं वो इफेक्ट्स आप यहाँ से दे सकते हो जो भी। ठीक है, नेक्स्ट आपको शेडो, आपको पिक्चर की शेडो देनी है तो आप शेडो दे सकते हो। जैसे भी आप शेडो देंगे तो देखिए इस टाइप से आपके पिक्चर की शेडो आएगी। जिस एंगल पे आप शेडो देंगे वही एंगल पे आप शो कराएगा। देखिए मैं यहाँ पे ना पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर पता चल जाए। मैं यहाँ पे क्लिक किया शेडो, अब देखिए ठीक है, यहाँ पर जैसे भी आप शेडो रखेंगे तो देखिए पिक्चर के पीछे उसी टाइप से आपको शेडो दिखाएगा। तो ये होता है कि आपका शेडो। रिफ्लेक्शन, उसी सेम पिक्चर का आपको रिफ्लेक्शन देना है तो आप पिक्चर पर रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हो। देखिए ये आपका पिक्चर का रिफ्लेक्शन होगा, उसी सेम पिक्चर का क्या है नीचे रिफ्लेक्शन आएगा। पिक्चर पे आपको ग्लो देना है तो यहाँ से आप ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये आपके
ग्लोस का यूज़ होगा। सॉफ्ट इफेक्ट, पिक्चर आपको कितनी सॉफ्ट चाहिए, जैसे जैसे आप सॉफ्ट करते जाएंगे पिक्चर आपकी उतनी सॉफ्ट होती जाएगी। बीबल्स, आपको बीबल्स इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। रोटेट, पिक्चर को आपको रोटेट करना है, किस एंगल पे आपको रोटेट करना है, आप रोटेट का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा क्या, पिक्चर इफेक्ट्स। नेक्स्ट ऑप्शन होता है पिक्चर लेआउट। आप पिक्चर को लेआउट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, इसके अंदर आपके डिफरेंट लेआउट होंगे क्या, जैसे आपको इस लेआउट में चाहिए पिक्चर तो आप इस लेआउट में रख सकते हो, इस लेआउट में चाहिए इस लेआउट में। तो देखिए इसके अंदर क्या है, आपके पिक्चर भी और साथ ही नीचे टेक्स्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आप उस पिक्चर के बारे में कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ये देखिए, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के लेआउट्स होंगे, आप लेआउट्स का यूज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी देखा होगा, इस टाइप से यूज़ होता है, या कोई टेक्स्ट आपने देखे होंगे इस टाइप से, एक कन्वर्जन हो रहा है तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है पोजीशन। आपको पिक्चर की पोजीशन क्या चाहिए तो आप पोजीशन ले लीजिए, यहाँ से जो भी पिक्चर पोजीशन चाहिए आप पोजीशन, कि पिक्चर को किस पोजीशन पे आपको रखना है तो यहाँ से आप पोजीशन ले सकते हो। ये देखिए जैसे ये पोजीशन चाहिए मुझे, ये पोजीशन चाहिए, तो जिस पोजीशन पे आपको पिक्चर चाहिए टेक्स्ट के साथ में वही पोजीशन आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट स्वैपिंग। जैसे हमारे वेब टेक्स्ट का यूज़ करते हैं तो हम जैसे टेक्स्ट का थोड़ा टाइट हो जाए, थोड़ा इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। टाइट में क्या होगा, टेक्स्ट पास में होगा, स्क्वायर में होगा तो थोड़ा गैप देखिए। ओके, टॉप एंड बॉटम करोगे तो टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम पे काम करेगा। जैसे मैं देखिए मैं इमेज को मूव करा लेता हूँ तो टेक्स्ट क्या है हमारा सिर्फ टॉप एंड बॉटम पर ही आ रहा है, तो आप इस टाइप से इसका यूज़ कर सकते हो। बिहाइंड टू टेक्स्ट करोगे तो क्या होगा, पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा, जो हमारी पिक्चर है उसके ऊपर क्या आएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। इन फ्रंट टू टेक्स्ट करोगे तो टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर शो करा देंगे। तो इस टाइप से आप क्या है यहाँ पर रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आप रखना चाहते हो उस टाइप से यहाँ पर रख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ब्रिंग टू फॉरवर्ड देन सेंड टू बैकवर्ड। देखिए इसके लिए हमारे पास एक और पिक्चर होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और पिक्चर ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं सेकंड पिक्चर ओपन करता हूँ कोई भी, जैसे मैंने ये पिक्चर ली। अब इस पिक्चर के साथ में थोड़ा सा इसका भी साइज में छोटा कर लेता हूँ, और इस पिक्चर को भी यहाँ से रैप टेक्स्ट से क्या कर लेता हूँ, इन फ्रंट टू टेक्स्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने ये पिक्चर है, अब इस पिक्चर को रख रहा हूँ तो मेरी देखिए जो दूसरी वाली पिक्चर थी ये वाली, ये इसके पीछे हाइड हो रही है। मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को बैक में पहुँचाना चाहता हूँ, उसे फ्रंट पे लाना चाहता हूँ। तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा और क्या कर दूँगा, इसको सेंड टू बैकवर्ड कर दूँगा। जैसे ही सेंड टू बैकवर्ड करूँगा तो देखिए ये पिक्चर क्या हो गई, उस पिक्चर के बैक में चली गई और वो पिक्चर हमारी यहाँ पर फ्रंट पे आ चुकी है। और यहाँ पे कर दूँगा ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो ये क्या हो जाएगी, फ्रंट पर आ जाएगी, वो बैक में चली जाएगी। तो इस टाइप से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, आपने कोई शेप बनाई हुई है या आपकी कोई पिक्चर है, आप उस टाइप से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कि आपको उसको बैक में पहुँचाना है या फ्रंट पर लाना है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं और साइज़ छोटा करता हूँ। अब देखिए जैसे मेरी पिक्चर यहाँ पर रखी हुई है, अब ये मेरा साइज़ है, अब मैं इसको फ्रंट पर शो कराना है तो देखिए अब क्या, इसको बैक में कर दूँगा, वो फ्रंट पर आ जाएगी। तो इस टाइप से आप सेंड टू बैकवर्ड एंड ब्रिंग टू फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन के अंदर का जितनी भी आपने पिक्चर ली हैं वो यहाँ पे पिक्चर शो कराएगा, जैसे पिक्चर 1 और पिक्चर 2। अब इसके अंदर क्या है कि जो भी आपकी पिक्चर्स हैं उनके यहाँ पे देखिए आइज टाइप से दिखाएगा। अब यहाँ से इसकी आइज क्लोज कर दोगे तो देखिए वो पिक्चर क्या हो जाएगी, आपकी हाइड हो जाएगी। ये देखिए जैसे मैंने आइज क्लोज करी तो हमारी दोनों पिक्चर अब हाइड हो चुकी हैं, और यहाँ से आइज ओपन कर दूंगा तो हमारी पिक्चर शो हो जाएंगी। हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं ऑल हाइड, तो हमारी एक साथ सारी पिक्चर हाइड हो जाएंगी। ऑल शो कर दूंगा तो हमारी एक साथ सारी पिक्चर शो हो जाएंगी। तो इस टाइप से भी आप शो एंड हाइड का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा क्या, सिलेक्शन पेन। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा अलाइन। अलाइन के अंदर आप पिक्चर कैसे चाहते हो, आपको लेफ्ट में पिक्चर चाहिए तो आप लेफ्ट अलाइन पर क्लिक कर दीजिए, आपको सेंटर में पिक्चर चाहिए तो सेंटर अलाइन, राइट में चाहिए तो राइट अलाइन, टॉप पे चाहिए तो टॉप। तो इस टाइप से आप पिक्चर को क्या है, अलाइन कर सकते हो। तो ये यूज़ होता है हमारा किसका, अलाइन का। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर क्या, ग्रुप। जैसे आप चाहते हो कि इन दोनों इमेज को एक साथ मूव करूं या एक साथ वर्क करूं, तो क्या करिए, इन पिक्चर को आपस में ग्रुप कर दीजिए। तो देखिए ग्रुप करने के लिए जैसे अभी मैं फिलहाल इसको मूव कर रहा हूँ या इसको मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये एक एक करके मूव हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ इन दोनों पिक्चर को एक साथ मूव करना चाहता हूँ। तो एक चीज़ याद रखना, पहले आप इस पिक्चर को सिलेक्ट करा, जो भी आपने पिक्चर सेलेक्ट की हुई है पहले उसको सिलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, शिफ्ट की प्रेस करोगे आप, कीबोर्ड से शिफ्ट, और आप नेक्स्ट पिक्चर पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो आपको शिफ्ट की प्रेस करने के बाद में दूसरी पिक्चर पर क्लिक करना होगा। तो देखिए आपकी दोनों पिक्चर इस टाइप से सिलेक्ट हो जाएंगी।
जब आपकी दोनों पिक्चर सेलेक्ट हो गई तो आपको क्या करना है, ग्रुप में आना है और यहाँ से क्या कर दीजिए, ग्रुप कर दीजिए। जैसे आप ग्रुप करेंगे तो देखिए दोनों पिक्चर अब क्या है, एक ही सिलेक्शन के अंदर आ गई। अब मैं इनको मूव करूँगा तो देखिए हम क्या है, एक साथ मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये हमारी पिक्चर्स ग्रुप हो गई। अब मैं इनको अनग्रुप करूँगा तो यहाँ से अनग्रुप, जैसे मैं अनग्रुप करूँगा तो देखिए मेरी पिक्चर अब अलग अलग हो जाएंगी। याद रखना जब भी आप ग्रुप का यूज़ करेंगे तो देखिए अब ग्रुप हाईलाइट नहीं है मेरा, तो आपको शिफ्ट के साथ दूसरी पिक्चर को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अब मेरी ये पिक्चर सिलेक्ट है, अब शिफ्ट की दबाऊंगा और इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा तो देखिए मेरी दोनों पिक्चर सेलेक्ट होंगी, तभी हमारा ग्रुप वर्क करेगा, अदरवाइज हमारा ग्रुप वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका इसके अंदर रोटेट। आप पिक्चर को रोटेट करना चाहते हो, किस एंगल पर आपको पिक्चर को रोटेट करना है, तो जो भी एंगल आपको रोटेट करना है वो एंगल पर आप रोटेट कर सकते हो पिक्चर को। नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्रॉप। आप क्रॉप का यूज़ पहले से करते ही आ रहे हो, नॉर्मल आप यूज़ भी करते हो फ़ोन के अंदर। या क्रॉप करना है पिक्चर को, आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस टाइप से सिलेक्ट होकर आ जाएगी। जितनी भी आपको पिक्चर क्रॉप करके चाहिए आप उतना यहाँ से क्रॉप कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से इतना किया, बॉटम से ये कर दिया, मैं और कर देता हूँ। जैसे मुझे सिर्फ ये पिक्चर चाहिए, मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो मेरी पिक्चर इतनी क्रॉप होके आ गई। तो इस टाइप से आप क्रॉप का यूज़ कर सकते हो। क्रॉप आप किसी शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप करना चाहते हो, जैसे इसके अंदर क्या है, शेप्स होती है, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। इसके अंदर हमारी शेप होती है, आप उस शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप करनी है तो देखिए यहाँ पर आपकी शेप मिलेंगी कि जैसे आपको इस शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप करनी है तो देखिए हमारी पिक्चर क्या है, इसी शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप हो के आ चुकी हैं। और भी हमारे ऑप्शन है इसके अंदर कि किसी अदर शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप करनी है, जैसे इस शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप करनी है तो हमारी पिक्चर इस शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप होकर आ जाएगी। तो इसमें क्या है, हमारी शेप्स होती हैं, जो जिस शेप के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर को क्रॉप करना है आप उसी शेप पे क्लिक कर दीजिए, हमारी पिक्चर उसी शेप के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, वो क्रॉप हो जाएगी। तो ये यूज़ होता है हमारा क्रॉप का यूज़। नेक्स्ट इसके द्वारा हम क्या है, साइज चेंज कर सकते हैं अपने पिक्चर का, जो भी हमें हाइट एंड विड्थ चेंज करनी है तो यहाँ से हम हाइट एंड विड्थ कर सकते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन होता है हमारा क्या, पिक्चर का टूल्स। ठीक है, जब भी हम पिक्चर लेंगे तभी ये ऑप्शन वर्क करेगा। मैं पिक्चर से देखिए बाहर क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा क्या है, पिक्चर टूल्स नहीं शो कराएगा। जैसे हम टेबल पर यूज़ करें तो वैसे ही सेम रहेगा कि जैसे हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो हमारा पिक्चर टूल ओपन हो जाएगा और हमारा पिक्चर से बाहर क्लिक होगा तो पिक्चर टूल ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने पिक्चर टूल्स कंप्लीट करा है। नेक्स्ट देखिए जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, नेक्स्ट शेप्स। इसके अंदर से क्या हम कोई भी शेप बना सकते हैं। इसके अंदर हमारी डिफरेंट टाइप की शेप्स होंगी। आप शेप पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको रेक्टेंगल शेप चाहिए, एलिप्स शेप चाहिए, राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए, पॉलीगन चाहिए। इसके अंदर काफ़ी सारी शेप्स हैं। जो भी आपको शेप है, जिस शेप का आपको यूज़ करना है आप वही यहाँ से शेप ले सकते हो। जैसे मैंने ये शेप क्रिएट करी, ठीक है, और भी शेप आप यहाँ से ले सकते हो। ये शेप्स हैं, आप इनसे शेप ले सकते हो। तो जो भी आपको शेप चाहिए आप वो वहाँ से शेप ले सकते हो। जैसा आपका यूज़, जिस टाइप से आपको यूज़ करना है आप वही शेप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, यहाँ से फ्री फ्रॉम से क्या होगा, ये एक तरह से एक लाइनिंग ड्रॉ करेगा और आप इसके द्वारा अपनी शेप भी कोई क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, आपको कोई अपनी शेप बनाना चाहते हो तो आप अपनी शेप भी इसके द्वारा क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो देखिए ये शेप। तो यहाँ पे क्या है, हम फ्री फ्रॉम से क्या करेगा, आप एक लाइनिंग आ जाएगी, फिर इसके द्वारा आपको कोई अपनी शेप बनानी है तो आप अपनी शेप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको शेप चाहिए, ये इस टाइप से। ठीक है, ये कर दिया। तो ये हमारा फ्री फ्रॉम का। तो देखिए जैसे हम शेप लेंगे तो शेप के साथ में हमारा क्या आ जाएगा, एक ड्राइंग टूल आ जाएगा। जैसे सेम पिक्चर के साथ आ रहा था वैसे सेम हमारा यहाँ ड्राइंग टूल आ जाएगा। अब ड्राइंग टूल के अंदर देखिए हमारा वही सेम फॉर्मेट के अंदर तो इंसर्ट शेप, यहाँ से हमने शेप इंसर्ट कराई थी, यहाँ से शेप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको शेप को किसी को एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो, शेप को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे इस शेप की जगह मुझे कोई दूसरी शेप चाहिए तो यहाँ से चेंज कर दूंगा मैं। जैसे मुझे इसकी जगह मुझे ये शेप चाहिए तो देखिए ये शेप चेंज हो चुकी है। आप किसी शेप को एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पॉइंट बन के आ जाएंगे। इन पॉइंटों से आप शेप को एडिट कर सकते हो। यहाँ से जो भी आप पॉइंट मूव कराओगे उसी के अकॉर्डिंग शेप क्या हो जाएगी, आपकी एडिट हो जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ से आप अपनी शेप को क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, जैसे भी आप रखना चाहते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडिट शेप का यूज़। नेक्स्ट आपको इसको क्या है, टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर क्या है टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हो फिर इसके अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से आप ड्रॉ टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। क्या है शेप स्टाइल, शेप को स्टाइल देना चाहते हो आप, यहाँ से कलर
जो भी आप कलर चाहिए आप यहाँ से कलर ले सकते हो। इसके अंदर भी आपको कलर फिल करने हैं, तो देखिए जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके कलर मिलेंगे, आप कलर दे सकते हो यहाँ से ये, ठीक है। तो ये हमारे कलर्स होंगे। यहाँ से भी आप फिल अपनी अकॉर्डिंग, आप कोई कलर फिल करना चाहते हो आप अपनी अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हो। यहाँ से ये जो भी कलर आपको फिल करना है वो कलर आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। कलर के साथ साथ आपको इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं। आपको मोर कलर, आपको इससे एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो मोर कलर फिल कर सकते हो। आपको इसके अंदर कोई पिक्चर फिल करनी है तो आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हो। आप पिक्चर पे क्लिक करिए, फ्रॉम फाइल, और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर फिल कर दीजिए इसके अंदर। जैसे मैंने ये पिक्चर ली, इसको इंसर्ट करा दिया तो देखिए इसके अंदर हमारी पिक्चर भी इंसर्ट हो जाएगी। ग्रेडियंट कलर फिल करना है तो आप ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ से ग्रेडियंट कलर आपको अपना खुद का बनाना है तो यहाँ से मोर ग्रेडियंट, खुद का ग्रेडियंट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कलर कि मुझे क्या कलर चाहिए। यहाँ पर इन पॉइंट हैं जो पॉइंटों के द्वारा मैं यहाँ से कलर चेंज कर लूँगा जो भी मुझे ग्रेडियंट कलर चाहिए यहाँ से, ये देखिए। तो इस टाइप से मैं अपना ग्रेडियंट कलर भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। ये दिया। अब यहाँ से कलर आपको कैसे चाहिए, ग्रेडियंट कलर इस टाइप से ले सकते हो। किस फॉर्मेट के अंदर चाहिए वो यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हो। आपको ग्रेडियंट कलर किस फॉर्मेट के अंदर चाहिए। यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट भी करना है, कलर को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो कि कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपेरेंट, तो ये यूज़ होता है आपका ग्रेडियंट का यूज़। तो इस टाइप से आपको कोई ग्रेडियंट फिल करना है, ग्रेडियंट वैसे ही सेम टेक्सचर फिल करना है तो आप अपनी शेप के अंदर टेक्सचर फिल कर सकते हो। जो भी आपको टेक्सचर चाहिए वो टेक्सचर से आपका फिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शेप आउटलाइन, जो कि क्या हमारी शेप के ऊपर आउटलाइन देनी है तो आप आउटलाइन कलर यहाँ पर जो भी आप आउटलाइन कलर देंगे ये आउटलाइन कलर यूज़ होगा। आउटलाइन को कैसे चाहिए आपको, विड्थ कितनी चाहिए आप यहाँ से विड्थ ले लीजिए। आउटलाइन है आपको डॉटेड चाहिए, डैशेज चाहिए, आप यहाँ से आउटलाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, शेप्स इफेक्ट, जो कि शेप्स इफेक्ट सेम जो मैंने पिक्चर पे बताए थे वही सेम आपके इसके ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप शेप्स इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि इसके अंदर वर्ड आर्ट स्टाइल। देखिए वर्ड आर्ट स्टाइल के लिए क्या है, आप यहाँ पे वर्ड आर्ट एक टेक्स्ट होता है वो टाइप करना पड़ेगा। तो मैं इनसाइट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारा क्या, वर्ड आर्ट का। तो यहाँ पे मैं वर्ड आर्ट पर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पर वर्ड आर्ट्स हैं। मतलब आपको किस टाइप की आपको वर्ड आर्ट चाहिए, यहाँ पे आपकी स्टाइल ले लीजिए। जैसे मुझे इसी स्टाइल के अंदर चाहिए तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से शो करा देगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको टैक्स लिख देना है। कोई भी आप टैक्स लिखिए इसके अंदर, जो भी आप टैक्स लिखेंगे इसके अंदर यहाँ पर टैक्स टाइप कर दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने अपना ही नाम दे दिया, ठीक है। अब ये मैंने टैक्स टाइप किया। अब इस टैक्स को आप कहीं भी मूव करा के रख सकते हो। ये देखिए कहीं भी आप इसे मूव कर सकते हो, कहीं भी मूव करना है आपको रोटेट करना है आप रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ से कैसे रोटेट करके आपको सेट करना है तो आप इस टाइप से ये वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हो। वर्ड आर्ट क्या है, ये अपनी तरफ से टेक्स्ट बिल्कुल फ्री रहता है, आप जहाँ भी मूव करके रखेंगे वहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये नॉर्मल इससे ऊपर नहीं लिख सकता, लेकिन हम वर्ड आर्ट वाले टेक्स्ट को कहीं भी मूव करा के लेके जा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है तो देखिए यहाँ पर लिखना है, या मुझे इस टाइप से लिखना है, इसको वर्टिकल लिखना है तो देखिए इस टाइप से मेरे वर्टिकल लिख लूँगा इसको ये, और यहाँ पे सेट कर लूँगा। इस टाइप से मुझे लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, हम जैसे हम लिखना चाहते हैं उस फॉर्मेट के अंदर इसको लिख सकते हैं। तो ये यूज़ होता है हमारा क्या, वर्ड आर्ट का। मैं वर्ड आर्ट को वापस रोटेट कर देता हूँ उसी कंडीशन पर। अब जैसे ही देखिए मैंने वर्ड आर्ट लिया तो यहाँ पर क्या हमारी वर्ड आर्ट की स्टाइल, क्या आपको इस वर्ड आर्ट की स्टाइल चेंज करना चाहते हो आप अपनी अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हो। ये स्टाइल में चाहिए, इस स्टाइल के अंदर चाहिए, इस स्टाइल में चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप उसी स्टाइल पे ले जाइए माउस का जर, तो वहाँ पर उसी स्टाइल के अंदर आपका टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो ये होता है वर्ड आर्ट स्टाइल। नेक्स्ट आपको इसके अंदर कलर, आप अपनी अकॉर्डिंग कलर फिल करना चाहते हो तो आप अपनी अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हो वर्ड आर्ट का। ये कलर, इसके अंदर भी सेम आपको ग्रेडियंट कलर फिल करना है तो आप ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हो। ये आपको सेम ग्रेडियंट, आपको नया ग्रेडियंट बनाना है तो मोर ग्रेडियंट, और यहाँ से आप ग्रेडियंट बना के अपना ग्रेडियंट इसके अंदर फिल करके रख सकते हो। देखिए ये ग्रेडियंट कलर ले लिया मैंने और यहाँ से ये कलर ले लिया तो देखिए सेम वही ग्रेडियंट आपका यूज़ हो जाएगा। यहाँ से आप किस टाइप से फिल करना चाहते हो, इस टाइप से फिल करना है आपको, इस टाइप से फिल करना है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। लाइनर में चाहिए तो देखिए लाइनर के अंदर आएगा ये लाइनर ग्रेडियंट, रेडाइल में चाहिए रेडाइल के अंदर आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से आप ग्रेडियंट इसको चेंज कर सकते हो, आप अपनी अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। तो ये होता है फिल। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आउटलाइन के अंदर आप आउटलाइन कलर देंगे तो ये आउटलाइन कलर, जो भी आपकी टेक्स्ट की आउटलाइन है
आप टेक्स्ट की आउटलाइन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। आउटलाइन की विड्थ क्या चाहिए, यहाँ से आप विड्थ ले लीजिए, जो भी आपको आउटलाइन विड्थ चाहिए। देखिए अब ये पूरी विड्थ ज़्यादा हो गई, तुम्हारा येलो कलर ही ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ से आउटलाइन विड्थ ले सकते हो। आउटलाइन आपको डैशेज चाहिए, डॉटेज चाहिए, तो देखिए यहाँ से आप आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हो। ये नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर इफेक्ट सेम। आपको शेडो शो कराना चाहते हो कि टेक्स्ट की शेडो आए, तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट में टेक्स्ट को ना थोड़ा नीचे मूव करा लेता हूँ जो आपको क्लियर दिखाई दे। मैं यहाँ से इधर मूव करा लिया। अब देखिए यहाँ पर शेडो का यूज़ करूँगा तो इसके अंदर देखिए टेक्स्ट की शेडो दिखाएगा। अलग अलग डिफरेंट टाइप की शेडो हैं। जो भी आपको शेडो चाहिए टेक्स्ट के ऊपर वो आप शेडो ले सकते हो। यहाँ से देखिए इस टाइप से शेडो चाहिए, ये शेडो चाहिए, ये वाली शेडो, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप से शेडो होंगी। ये शेडो चाहिए या ये वाली चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप शेडो दे सकते हो। टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन, आप टेक्स्ट का ही रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन दे सकते हो, ये इस टाइप से। ग्लो, टेक्स्ट पे ग्लो देना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट पे ग्लो दे सकते हो, ये ग्लो। बेबल्स, आप बेबल अप्लाई करोगे तो इस टाइप से। 3D रोटेट, आप टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हो 3D तो रोटेट। देखिए एक ऑप्शन होता है इसके अंदर फ्री ट्रांसफॉर्म। देखिए फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़ होता है कि आपको टेक्स्ट को रोटेट करके थोड़ा राउंडेड लगाना चाहते हो, कर्व करके लगाना चाहते हो, तो आप इस टाइप से लगा सकते हो। ये देखिए इस टाइप से लगाना है, इस टाइप से लगाना है, ये। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप से आप जैसे भी आपको चाहिए टेक्स्ट आप उस टाइप से ले सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल एलिप्स ड्रॉ किया मैंने। अब मुझे इस टेक्स्ट को इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है यहाँ पर। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर और इस टेक्स्ट को मैं इस टाइप से ले लूँगा। और जैसे मैं इस पर लूँगा और यहाँ पर सेट करूँगा इसको, तो देखिए मैं यहाँ से इसको सेट कर सकता हूँ कि मुझे किस टाइप से चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पर और इसके अकॉर्डिंग मैं और भी फॉर्मेट एडिट करना चाहता हूँ तो मैं और भी एडिट कर सकता हूँ कि मुझे इस टाइप से चाहिए। अब जैसे मैंने ये वाला लिया, अब मैं इसको इसी के ऊपर सेट करता हूँ और इसको यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ। ऐसे टेक्स्ट को रोटेट किया और इसको इस शेप के ऊपर ही ले लिया मैंने, ऐसे देखिए। और रोटेट करता हूँ मैं टेक्स्ट को और शेप के ऊपर लिया और इसको थोड़ा सा यहाँ से साइज में इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पर मूव, ये देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपने कोई भी शेप ली है, आपको उस शेप के ऊपर भी टेक्स्ट चाहिए तो आप उस शेप के ऊपर इस टाइप से टेक्स्ट सेट कर सकते हो। ये देखिए ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इस टाइप से रोटेट कर देता हूँ तो देखिए मेरे इस शेप के अकॉर्डिंग ही मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को सेट कर दिया। तो आप इस टाइप से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, तो कोई भी शेप होंगी आप उसी शेप के अकॉर्डिंग आप यहाँ से टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हो, ठीक। मैं नॉर्मल कर लेता हूँ वापस, रोटेट पे जाके फ्री ट्रांसफॉर्म और इसका ट्रांसफॉर्म नॉर्मल कर लेता हूँ मैं, नॉर्मल, ओके। अब मैंने इसको रोटेट किया हुआ था तो मैं वापस इसको उसी एंगल पर रोटेट कर लेता हूँ। तो ये होता है हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़। नेक्स्ट आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन। आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या चाहिए, आपको इस डायरेक्शन के अंदर लिखना है कि आपका टेक्स्ट ऐसे आए। तो देखिए मैं थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ तो टेक्स्ट हमारा इस टाइप से आ जाएगा। टेक्स्ट की डायरेक्शन आपको इस टाइप से चाहिए कि नीचे से ऊपर की साइड दिखाएं तो आप इस टाइप से। अलाइन, आपको अलाइन कैसे चाहिए, सेंटर में लिखना है तो आप सेंटर में लिख सकते हो, राइट में लिखना है तो राइट अलाइन। तो इस टाइप से आपको क्या है, टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए पोजीशन। ये पोजीशन और ये चीज़ मैं आपको अभी क्या है पिक्चर्स के ऊपर भी बता चुका हूँ। आप क्या करेंगे, इसकी शेप की कोई पोजीशन आपको सेट करनी है तो सेम आप यहाँ से पोजीशन ले सकते हो कि हमारी शेप किस पोजीशन पर चाहिए। ये मैं यहाँ से थोड़ा सा शेप छोटा कर लेता हूँ जो कि आपको अच्छी तरह से और क्लियर दिखाई दे। यहाँ से जो भी पोजीशन चाहिए आप उस पोजीशन पर शेप को ले सकते हो, ये, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट आपने देखा होगा तो मैंने क्या है पिक्चर के ऊपर भी क्लियर करा चुका हूँ। पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ठीक है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, ये सारी चीज़ में क्या है आपको पिक्चर के ऊपर भी क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये वो हमारा ड्राइंग टूल्स। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर क्या है हमारा आर्ट। देखिए स्मार्ट आर्ट का यूज़ क्या होता है, इसके अंदर ना हमारे कुछ डायग्राम्स बने होते हैं जो कि ये भी सेम हमारे वर्क के ऊपर डायग्राम्स होंगे। जैसा हमारा वर्क है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से डायग्राम ले सकते हो। आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अंदर इस टाइप से डायग्राम्स होंगे। आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए तो यहाँ पे लिस्ट, प्रोसेस के अकॉर्डिंग जैसे आपको प्रोसेस दिखाते हो आप इस टाइप से, ठीक है। आपको इस टाइप से चाहिए, आपको इस टाइप से, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपके क्या है डायग्राम्स होंगे।
जैसा आपका वर्क है आप उस वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ से डायग्राम ले सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैंने ये लिया, ओके किया। अब आप क्या शो कराना चाहते हो इसको, जैसे किसी भी चीज़ को आप 3 भागों में डिवाइड करना चाहते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने कंप्यूटर को किया, मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर। तो हमारे कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे आप कंप्यूटर लिख दीजिए। जैसे हमारा क्या डिजिटल कंप्यूटर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या डिजिटल। एक होता हमारा क्या एनालॉग कंप्यूटर, तो यहाँ पर हमारा एनालॉग। और एक होता हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, तो ये मैं यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने हाइब्रिड। तो देखिए इस टाइप से क्या किया मैंने, कंप्यूटर के पार्ट समझा दिया आपको कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। तो ये मैंने कंप्यूटर लिखा, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। तो इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको कोई और शेप भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप शेप ऐड भी कर सकते हो। कि आपको शेप कैसे ऐड करनी है, आफ्टर करनी है तो देखिए आफ्टर, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा बिफोर, उसके पहले शेप ऐड करनी है, अबाव उसके ऊपर करनी है, ब्लो नीचे करनी है। तो देखिए उसी टाइप से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोई भी शेप ऐड करनी है ऐड कर सकते हो। किसी भी शेप को आपको आगे पीछे करना चाहते हो तो प्रमोट कर सकते हो, इसको मूव डाउन या आप इस टाइप से यूज़ करना है। आपको लेआउट चेंज करनी है तो यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हो कि किस लेआउट में चाहिए, कैसे आए, या इस टाइप से आए, कंप्यूटर इस टाइप से लिखा हुआ है और उसके तीनों पार्ट्स इस टाइप से दिखाई दें, ठीक है, या इस टाइप से दिखाई दें, या इस टाइप से आए, या इस टाइप से। तो इसके अंदर क्या है, आप यहाँ से लेआउट अपनी अकॉर्डिंग भी चेंज करना चाहते हो, आप लेआउट ले सकते हो। इसके अंदर देखिए पिक्चर लेआउट होंगी, यहाँ पे क्या होगा आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो और उससे साथ ही साथ उनकी क्या है पिक्चर भी शो करा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए आप कंप्यूटर की पिक्चर लगा दीजिए, यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर की लगा दीजिए, यहाँ पे एनालॉग की और यहाँ पर हाइब्रिड की। तो आपने क्या किया, टेक्स्ट भी लिख दिया साथ ही साथ और उनको पिक्चर से भी शो करा दिया। तो जैसा भी आपको यहाँ से लेआउट चाहिए वही लेआउट्स आप यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ से आपके कलर्स, आपको कलर चेंज करने हैं, आपको जैसे भी कलर चाहिए वही कलर आप यहाँ से ले सकते हो कि किस कलर के अंदर आपको यूज़ करना है। यहाँ से आपकी स्टाइल्स होंगे, जो भी आपको स्टाइल चाहिए उसी स्टाइल के अंदर आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल चाहिए, तो जो भी आपको स्टाइल चाहिए यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हो। देखिए इसके अंदर फॉर्मेट भी ओपन होगा, फॉर्मेट भी सेम फॉर्मेट वही है जो मैंने आपको पिक्चर और शेप के अंदर कराया है, ठीक है। तो आप इसको भी फॉर्मेट करना चाहते हो कि आपको फिल देना है इसके अंदर, तो देखिए अब इसके अंदर फिल कलर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अंदर कोई पिक्चर लगानी है तो आप पिक्चर लगा सकते हो इसके अंदर, यहाँ से पिक्चर लीजिए और इसके अंदर कोई पिक्चर आप फिल कर सकते हो। जैसे ये पिक्चर ली तो पिक्चर आ जाएगी। तो सेम जो हमने क्या है पिक्चर्स और शेप के अंदर करे थे यही सेम ऑप्शन हमारे इसमें भी मिलेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे क्या है डायग्राम्स हैं। जिस डायग्राम का आपका यूज़ है, ठीक है, आप उसी टाइप से यहाँ से ले सकते हो। जैसे आप किसी चीज़ को एरिया वाइज डिवाइड करना चाहते हो कि ये एरिया राम का हो गया, मोहन श्याम, या इस टाइप से आप बनाना चाहते हो कि आपने क्या एक रैम, 2 टाइप्स की रैम होती है, यहाँ पर एक रैम लिख दीजिए प्राइमरी और एक सेकेंडरी, इस टाइप से भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। आप इस टाइप से कोई प्रोसेसिंग दिखानी हो तो आप इस टाइप से। तो ये हमारे क्या है वर्क के अकॉर्डिंग है, आपने देखा होगा इस टाइप से आपका यूजेस होता है। तो जैसा आपका वर्क है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से आप डायग्राम ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर चार्ट। देखिए चार्ट का यूज़ आपको पता है नॉर्मली ग्राफ। अब इसके अंदर भी चार्ट भी हमारे डिफरेंट टाइप के चार्ट होंगे। जैसा आपको चार्ट का यूज़ है आप वही चार्ट ले सकते हो। आपको कॉलम चार्ट चाहिए आप कॉलम चार्ट ले लीजिए, आपको लाइन चार्ट चाहिए तो देखिए लाइन चार्ट आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ठीक है। तो जैसे आपको चार्ट चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट ले सकते हो। आपने देखिए कॉलम चार्ट तो हमारा क्या है, हम एक एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट के बेसिस पे हम मार्क्स दिखाना चाहते हैं किसी के कि किसके कितने सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए, या आप नॉर्मली मैच देखते हो तो मैच के अंदर भी दिखाते हैं वो कि उसके कितने ओवर में कितने कितने रन आए, ठीक है। तो एक जैसे 2 टीम है तो 2 टीमों को बना दो कि उसके 5वें ओवर में इतने रन आए, इतनी विकेट गिरी, तो आप इस टाइप से बना सकते हो। लाइन चार्ट में भी आपने देखा होगा इस टाइप से लाइन चार्ट चलता रहता है कि कौन से कितने ओवर में कितने आगे हैं, कि कितनी विकेट गिरी, तो इस टाइप से यहाँ पर लाइन चार्ट का यूज़ कर सकते हो। पाई चार्ट आपने पाई चार्ट में देखा होगा कि इस टाइप से पाई चार्ट डिवाइड करते हैं कि उसने लॉन्ग ऑफ पे कितने रन बनाए, लॉन्ग ऑन पे कितने बनाए, तो इस टाइप से यहाँ पर एरिया वाइज वो शो कराता है उसने किस एरिया में कितने रन क्रिएट करे। तो यहाँ पर पाई चार्ट के लिए पाई चार्ट और भी डिफरेंट टाइप से बना सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आपको रन के बेसिस पे बनाना है, आपको जैसा आपका वर्क है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हो। वैसे सेम आपको बार चार्ट, एरिया चार्ट, ठीक है। आप यहाँ से बबल चार्ट आप ले सकते हो। आपने देखा होंगे बबल चार्ट दिखाता है कि आपकी कोई बॉल है, बॉल कितनी बॉल डॉट गिरी, कितनी पे विकेट गिरी, तो इस टाइप से यहाँ पर बबल चार्ट का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम आपके वर्क के अकॉर्डिंग है कि जैसा आपका वर्क है आप
उसी वर्क के अकॉर्डिंग आप चार्ट ले सकते हो। नेक्स्ट आपको देखिए सनब्रेक चार्ट, इसमें आपने देखा होगा आप जैसे कोई स्टेडियम की टिकट बुक करते हो तो वहाँ पर भी ये चार्ट दिखाता है कि कितनी सीट अवेलेबल हैं, कितनी फुल हो चुकी हैं, किसका कितना चार्ज है। तो वहाँ पर देखिए ये क्या है, स्टेडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट दिखाता है। तो यहाँ भी चार्ट भी सेम आपके वर्क के अकॉर्डिंग, जैसे एक चार्ट में प्रैक्टिकल कॉलम चार्ट बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, ओके किया। जैसे ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक अलग से सीट ओपन होकर आएगी, जिस सीट के द्वारा हम क्या चार्ट को फिल करना होगा। तो यहाँ पर हमारा चार्ट ओपन होगा और हमारी सीट अलग से ओपन होकर आ जाएगी। देखिए ये सीट ओपन हुई। अब यहाँ पर आप क्या है इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पर दे दिया जैसे एक एग्जाम्पल मैंने नेम, और यहाँ पर क्या है मैं सब्जेक्ट दे देता हूँ एक एग्जाम्पल। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ। मैंने दे दिया नेम जैसे राम, यहाँ पर नेम दे दिया मैंने मोहन, यहाँ पर नेम दे दिया हरी, और यहाँ पर दे दिया गोपाल। ठीक है, अब इस टाइप से मैंने नेम दिया। अब इनका मार्क्स दे देता हूँ। यहाँ पर जो भी मार्क्स ऐड करूँगा मैं इसी टाइप से यहाँ पर शो करा देगा ये देखिए। ठीक है, आप जो भी चार्ट बनाएंगे आप उसी चार्ट को वहाँ पर दिखा सकते हो। यहाँ से मैंने मार्क्स ऐड कर देता रहा हूँ, सारे सबके मार्क्स ऐड कर दूंगा इसके अंदर। अब मार्क्स ऐड जैसे नहीं मार्क्स ऐड करता जा रहा हूँ तो देखिए नीचे हमारा क्या है चार्ट चेंज भी होता जा रहा है। जिस कॉलम में ही मार्क्स फिल कर रहा हूँ उसी कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा चार्ट चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने मार्क्स ऐड कर दिए, उसके बाद क्या कर देता हूँ इसको क्लोज। जैसे ही क्लोज करूँगा तो देखिए मेरे यहाँ पर चार्ट बन के आ चुका है। अब चार्ट बनते ही देखिए यहाँ पर राम, मोहन, हरी, गोपाल। अब देखिए यहाँ पर दिखाएगा जैसे हिंदी का कलर ये है, इंग्लिश का कलर ये है, मैथ का कलर ये है। तो देखिए राम के हिंदी में मार्क्स कितने आए 98, इंग्लिश में कितने आए 98, मैथ में कितने आए 89, मोहन के हिंदी में कितने मार्क्स आए 87, इंग्लिश में 78, मैथ में ठीक है 96। तो देखिए इसमें क्या है हम माउस का जर इसके ऊपर लेकर आ रहे हैं तब मार्क्स शो करा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा चार्ट के ऊपर ही साथ मार्क्स दिखाता है। तो यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हो। आप क्या है क्विक लेआउट पर आओगे तो यहाँ से आप चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हो। जैसे आपको इस लेआउट पर चाहिए तो देखिए जैसे मैंने ये लेआउट किया तो सबके मार्क्स ऊपर दिखा रहा है। मैं इस लेआउट पर क्लिक करूँगा तो देखिए नीचे टेबल बन के आ जाएगी। इस लेआउट पे करूँगा तो इस टाइप से दिखाएगा इस लेआउट में। तो यहाँ पर मैं अपनी अकॉर्डिंग क्या है लेआउट चेंज कर सकता हूँ। जो भी मुझे लेआउट चाहिए तो उसी लेआउट पे मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए मेरा अब इस लेआउट में। अब यहाँ पर देखिए ये कलर दिखा रहा है कि जैसे हिंदी का कलर इंग्लिश मैथ, और यहाँ पर आप देखिए हिंदी में 98, इंग्लिश में 98, मैथ में 89। यहाँ पर मोहन के हिंदी के अंदर 87, इंग्लिश में 78 और मैथ में 96। तो इस टाइप से सबके कलर शो करा दिए। अब यहाँ पर क्या है कलर के साथ साथ मार्क्स भी दिखा रहा है। आप इनमें कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे मुझे हिंदी का कलर चेंज करना है तो देखिए जैसे हिंदी वाले कॉलम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सारे जो हिंदी के कॉलम है वो सारे कॉलम हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फिल का ऑप्शन है और यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं हिंदी का कलर चाहता हूँ कि क्या है डार्क रेड आए, तो हिंदी का डार्क रेड हो गया। मुझे इसका कलर चेंज करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कलर ले लेता हूँ। जैसे मुझे क्या है इसका ग्रीन कलर आए तो इसका ग्रीन दे दिया। मैं मैथ पर राइट क्लिक करता हूँ, मैथ का कलर क्या देना चाहता हूँ, जैसे मैथ का कलर मुझे देना है क्या आपका इस टाइप से येलो कलर आए, ठीक है, या ब्लू कलर आए। तो इस टाइप से आप कलर भी इनका चेंज कर सकते हो। सेम आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है, जैसे हिंदी का जो कलर है टेक्स्ट का वो चेंज हो तो आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे किस पर आना होगा आपको फॉन्ट पर। आप फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आप देख सकते हो कि फॉन्ट कलर क्या है। जहाँ पे फॉन्ट कलर मैंने दे दिया, जैसे हिंदी का फॉन्ट कलर हमारा ब्लू कलर दिखाए और उसको क्या है बोल्ड भी दिखाए। जहाँ से तो मैं बोल्ड कर देता हूँ कि उसको बोल्ड भी दिखाए। ओके कर दूंगा तो देखिए हिंदी का कलर क्या आ गया ब्लू कलर के अंदर और क्या आ गया ये बोल्ड। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर इसे चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ से कलर बाय डिफ़ॉल्ट चेंज करना चाहते हो, ठीक है। वहाँ पर हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज करे थे, लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसके अकॉर्डिंग भी आप कलर चेंज कर सकते हो जो भी आपको कलर चाहिए। यहाँ से आप स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो कि आपको चार्ट की स्टाइल क्या चाहिए, ये स्टाइल चाहिए या इस स्टाइल में चाहिए। तो यहाँ से आप स्टाइल भी ले सकते हो कि चार्ट आपको किस स्टाइल के अंदर चाहिए। ओके, तो हमारा यहाँ पर चार्ट स्टाइल। यहाँ से आपको क्या चार्ट को सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको चार्ट को एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो वही सेम हमारी यहाँ पर क्या है लिस्ट ओपन हो जाएगी। वो टेबल थी वो टेबल ओपन हो जाएगी और उस टेबल के अंदर हम क्या है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे इसके मार्क्स एडिट करने हैं तो यहाँ पर इसके मार्क्स मैंने एडिट कर दिए। ये देखिए इसके मार्क्स मुझे एडिट करने हैं तो यहाँ पर मैंने इसके मार्क्स एडिट कर दिए।
तो आप इस टाइप से इनके मार्क्स आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से मार्क्स चेंज कर सकते हो, मतलब उसको एडिट कर सकते हो। क्लोज कर दूंगा तो देखिए मेरा एडिट होके आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, चेंज टाइप। आपको क्या है, चार्ट का टाइप चेंज करना है तो आप टाइप चेंज कर दीजिए। यहाँ से आप चार्ट लेना चाहते हो, ये वाला चार्ट लेना चाहते हो तो देखिए इस टाइप से चार्ट के टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको टाइप चाहिए वो टाइप आप यहाँ से ले सकते हो। ये आपको ये टाइप चाहिए तो इस टाइप के अंदर आ जाएगा, देखिए। ठीक है, तो हमारे ये क्या है, हमारे चार्ट के टाइप। तो जो भी आपको टाइप चाहिए वो आप टाइप यहाँ पर ले सकते हो। फॉर्मेट, आप फॉर्मेट पे आएंगे तो देखिए सेम वही फॉर्मेट, फिर से मैं कहूँगा वही सेम फॉर्मेट है जो हमने पिक्चर और शेप के अंदर किया। अब इसके अंदर जो कलर होंगे, जो फिल कलर होंगे, आपके चार्ट के अंदर क्या कलर फिल करना चाहते हो, ग्रेडियंट कलर क्या चाहते हो आप, तो ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हो आप। आपको टेक्सचर कलर फिल करना है तो आप टेक्सचर कलर फिल कर सकते हो चार्ट के अंदर। तो इस टाइप से आप क्या है यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो सेम फॉर्मेट ऑप्शन वही है जो हम पिक्चर और शेप पे करके आ चुके हैं। तो देखिए ये होता है हमारा चार्ट का यूज़। चार्ट के अंदर भी हमारे डिफरेंट टाइप के चार्ट हैं जो मैंने अभी आपको बताया भी था। जैसा आपका चार्ट है, आपका वर्क है, आप वर्क के अकॉर्डिंग चार्ट लीजिए। जैसे आपको लाइनिंग का चार्ट का वर्क है तो आप लाइनिंग चार्ट लीजिए। आपका पाई चार्ट का वर्क है तो आप पाई चार्ट लीजिए। आप पाई चार्ट के अंदर जैसे आपने देखा होगा कोई टेस्ट मैच होता है तो टेस्ट मैच के अंदर सेशन भी दिखाते हैं कि कौन सा सेशन किसके नाम रहा, फर्स्ट सेशन किसके नाम, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन। तो इस टाइप से आप इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये होता है हमारा चार्ट का यूज़। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा, देखिए क्या, स्क्रीनशॉट। देखिए इसके द्वारा क्या है, हम अपने पेज पर स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर किस चीज़ का लगाएंगे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्क्रीनशॉट लेने से पहले पेज को जो भी हमारा MS वर्ड ओपन है उसको क्या कर देगा, मिनिमाइज़ कर देगा। और मिनिमाइज़ करने के बाद में जो MS वर्ड के बैक में ओपन होगा उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर देगा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास में MS वर्ड के बैक में कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है तो यहाँ पे मैं स्क्रीन क्लिपिंग पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे किस पे ले आएगा, ये डेस्कटॉप पर ले आएगा। फिर मैं डेस्कटॉप से किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा और किस पे क्लिक करूँगा, स्क्रीन क्लिपिंग। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा MS वर्ड क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया और मेरा किस पर आ गया, ये डेस्कटॉप के ऊपर। अब यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर आते ही तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये ब्लर टाइप से हो गया। अब ये ब्लर होने के बाद ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब तक ये ब्लर नहीं होगा उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लोगे तो वो स्क्रीनशॉट नहीं होगा। तो जैसे मेरा ब्लर हुआ, अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, मुझे ये चीज़ लगानी है स्क्रीनशॉट पर। तो देखिए मैंने इस पर स्क्रीनशॉट पर क्लिक किया तो हमारा ये स्क्रीनशॉट हो गया आ चुका है, देखिए ये। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या है, स्क्रीनशॉट का यूज़ कर सकते हो। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मैंने क्या किया, स्क्रीन पर जैसे क्लिक किया स्क्रीनशॉट के ऊपर तो क्या किया, इसने MS वर्ड को मिनिमाइज़ कर दिया और किस पर ले आया, डेस्कटॉप पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी MS वर्ड के कुछ पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। जैसे मैं मान के चले कि यहाँ पर क्या है, इनसेट के बारे में समझा रहा हूँ तो मैं इनसेट मेन्यू का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे मैं स्क्रीनशॉट पर क्लिक करूँगा, स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करूँगा तो MS वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज, और किसको ओपन करेगा, डेस्कटॉप को। लेकिन मुझे क्या है, इसी MS वर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका ब्लर का ऑप्शन आता है उस ब्लर के ऑप्शन आने से पहले आप अपने MS वर्ड पर क्लिक कर दीजिए। इससे पहले आपको क्या करना होगा, MS वर्ड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप MS वर्ड पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आप फिर उस MS वर्ड का ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए मैं स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करूँगा। स्क्रीन क्लिपिंग पर जैसे ही करूँगा तो आपको जल्दी करना होगा क्योंकि ब्लर, आपका ब्लर का ऑप्शन जल्दी आ जाता है। तो मैं स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करता हूँ और देखिए जैसे मिनिमाइज हुआ मैंने MS वर्ड पर क्लिक कर दिया। MS वर्ड पर क्लिक किया, मेरा MS वर्ड वापस ओपन हो गया और ये यहाँ पर ये ब्लर का ऑप्शन आ चुका है। अब देखिए मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो देखिए अब क्या है, मेरे इंसर्ट मेन्यू का यहाँ पर स्क्रीनशॉट होके आ चुका है। तो इस टाइप से आप जिस MS वर्ड पर वर्क कर रहे हैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उस टाइप से उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। या बैकग्राउंड में आपने कोई भी प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, आप बैकग्राउंड में कोई भी प्रोग्राम ओपन करके रखिए तो आप उस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है तो उस प्रोग्राम को आप बैक में ओपन करके रखोगे तो वो क्या करेगा, MS वर्ड मिनिमाइज होगा। मिनिमाइज होते जो आपने बैक में प्रोग्राम ओपन किया है उस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये यूज़ होता है हमारा क्या, स्क्रीनशॉट का यूज़। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे, देखिए क्या, लिंक। देखिए लिंक का जो यूज़ है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है जो कि आप ऑफिस में काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। इसके अंदर जो लिंक के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है हमारा लिंक।
जो कि इसको लिंक को हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। ठीक है, आपने सुना भी होगा हाइपर लिंक का यूज़। जो हाइपर लिंक आप ऑफिस में कहीं भी जाओगे, इंटरव्यू के अंदर जाओगे तो हाइपर लिंक आपको यूज़ पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लिंक के अंदर हमारे 3 कंटेंट्स होते हैं। हाइपर लिंक जो कि यहाँ पर लिंक के नाम से भी दिया हुआ है। ठीक है, आप किसी ओल्ड वर्जन में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हाइपर लिंक के नाम से शो कराएगा। ठीक है, ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पर सिर्फ लिंक दिखा रहा है। लिंक के बाद इसके अंदर बुक मार्क और नेक्स्ट हमारा क्रॉस रेफरेंस। तो देखिए सबसे पहले हम लिंक की बात करते हैं, मतलब हाइपर लिंक की बात करते हैं। का यूज़ होता है कि किसी भी फाइल को आप दूसरी फाइल के साथ में लिंक के द्वारा जोड़ना चाहते हो तब आप हाइपर लिंक का यूज़ करते हो। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा भी होगा, आप कोई गूगल साइट या कोई भी ओपन करते हो तो वहाँ पे क्या है, एक लिंक बन के आता है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपकी क्या है, वो साइट ओपन हो जाती है। तो वैसे सेम आप किसी फाइल का लिंक बना के रखना चाहते हो कि जैसे आप किसी फाइल के ऊपर क्लिक करो तो आपकी फाइल ओपन हो जाए, तो आप किसके द्वारा यूज़ करोगे, उसे हाइपर लिंक के द्वारा करोगे। तो देखिए मैं यहाँ पर हाइपर लिंक पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर हाइपर लिंक पर क्लिक करूँगा तो मेरे देखिए यहाँ पर इंसर्ट हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। अब इंसर्ट हाइपर लिंक से क्या है, आपको फाइल यहाँ से चूज़ करनी होगी कि किस फाइल से आपको लिंक बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं देखता हूँ नीचे हमारी फाइलें हैं, जैसे हमारी डीडी के नाम से फाइल है और भी हमारी काफ़ी सारी फाइल हैं, होली टेक्स्ट के नाम से या ये हमारी फाइल है। तो इनमें से आप कोई भी फाइल ले लीजिए जिस फाइल के साथ आप लिंक बनाना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैंने इस फाइल ली है और इस फाइल के साथ मुझे लिंक बनाना है तो यहाँ पे ओके कर दूंगा। जैसे इसको ओके करूँगा तो देखिए मेरी ये फाइल का एक लिंक फाइल बन के आई। अब इस लिंक फाइल को क्या है, मैं जैसे इसके ऊपर माउस का जल लेकर आता हूँ तो यहाँ पे माउस का जल लेके आऊँगा तो देखिए क्या दिखा रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलोइंग लिंक। मतलब मुझे लिंक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल के साथ में इसके ऊपर मुझे क्लिक करना होगा। तो मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा और माउस से इस पर क्लिक करूँगा। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करता हूँ और माउस से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर फाइल का लिंक ऐड हो जाएगा और जो हमारी फाइल थी वो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं यस कर दूंगा। यस करते ही जिस फाइल को मैंने लिंक में ऐड किया था वो फाइल देखिए मेरी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस टाइप से आप फाइल को लिंक ऐड कर सकते हो। अब देखिए मुझे और भी फाइलों का लिंक करके दिखाऊंगा, तो इस फाइल को फिलहाल मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पर और यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। तो देखिए आपको मल्टी फाइल के साथ में लिंक बनाना है। आप चाहते हो इनको मल्टी फाइल के साथ में लिंक बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपनी फाइल को भी सेव करना होगा। तो आप अपनी फाइल को सेव करोगे तो क्या है, आप अपनी फाइल के अंदर वापस आ सकते हो। आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया हुआ है तो आप अपनी फाइल के अंदर लिंक के द्वारा वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी फाइल को भी सेव कर लीजिए जो उस लिंक के द्वारा आप अपनी फाइल के अंदर बैक आओ। तो आप क्या करिए, कंट्रोल एस करिए। जैसे आप कंट्रोल एस करेंगे तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी फाइल को सेव कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही, और यहाँ पर फाइल का नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे राम नाम से पहले भी सेव है, मैंने मोहन के नाम से सेव कर देता हूँ फाइल सेव। तो देखिए मेरी फाइल किस नाम से, मोहन के नाम से। अब यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट का लिंक देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जैसे वहाँ पे लिखा होता है, आप कोई साइट ओपन करते हो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, या अपने सॉन्ग के पेजेस होते हैं नेक्स्ट करके, तो आप जो भी आप जिसका नेम से आप चाहते हो उसका नेम यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अभी देखिए जैसे मैंने फाइल का लिंक ऐड किया था तो उसमें क्या था, वो पूरा फाइल का नेम आ रहा था विद एड्रेस के साथ में, कि लोकल डिस्क सी के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूजर, इस टाइप से, और आपकी फाइल यहाँ पर जाकर आए। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सारी डिटेल ना आए, हम सिर्फ नेम देना चाहते हैं लिंक का, कि जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करें तो हमारी फाइल ओपन हो जाए। तो एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने यहाँ पर एक नेम दे देता हूँ कि लिंक पे क्लिक करूँ तो उस नाम से ओपन हो। जैसे अभी जो मैंने फाइल ऐड करी थी वो क्या था, HTML कलर कोड थे। तो मैं जैसे किसी साइट के अंदर आपने देखा होगा जैसे HTML कलर कोड पे क्लिक करते हो तो HTML के कलर कोड ओपन हो जाएंगे। तो मैं उसी टाइप से एक लिंक का नाम दे देता हूँ, जैसे दे दिया मैंने HTML और यहाँ पर दे दिया कलर कोड। अब मैंने क्या है, HTML कलर कोड के नाम से इसका नेम दे दिया। अब मैं हाइपरलिंक पर आऊँगा और हाइपरलिंक पर आने के बाद उसी फाइल को मैं इसके साथ में लिंक ऐड कर दूँगा। ओके, तो देखिए अब क्या है, HTML कलर कोड। अब क्या है कि आपने जैसे कोई फाइल ओपन करी, अब यहाँ पे क्या लिखा है, HTML कलर कोड। आपने किसी को फाइल भेजी तो उनको पता चल जाएगा कि इस लिंक के अंदर क्या है, HTML के कलर के कोड्स हैं। तो आपको कलर कोड्स देखने हैं तो आप क्या करिए, इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलोइंग लिंक। तो हम क्या है, मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा। जैसे कंट्रोल के साथ मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरे HTML के कलर कोड ओपन हो जाएंगे। देखिए,
तो यहाँ पे क्या है, HTML कलर कोड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर और भी लिंक आगे ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने आगे ऐड किया कर दिया यहाँ पर होली टैक्स, ठीक है, यहाँ पर होली टैक्स है हमारा। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर भाई कि इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर मेरे होली के टैक्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने होली टैक्स लिखा, इंसर्ट में गया, हाइपरलिंक, और यहाँ पर किसकी फाइल ले लेता हूँ मैं, होली टैक्स वाली। तो जो मेरी होली टैक्स वाली फाइल है उसको लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए अब इसके अंदर लिंक, अब इस पर क्लिक करूँगा तो कंट्रोल के साथ क्लिक, तो देखिए अब मैं किस पर आ जाऊँगा, होली टैक्स वाली फाइल पर आ गया। तो इस टाइप से आप जितनी भी आपकी फाइल हैं उन फाइलों के साथ आप इसमें लिंक ऐड कर सकते हो। जितने भी आप लिंक ऐड करेंगे उतने ही लिंक आप फाइल के अंदर कर सकते हो। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी फाइल पर वापस जाना है। मैं यहाँ पर बैक जाना चाहता हूँ। तो देखिए बैक में जो मेरी फाइल थी वो कौन सी फाइल थी, मेरी कलर कोड वाली, HTML कलर कोड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बैक का बटन बना देता हूँ। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर हिंदी फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, बैक। अब बैक का मैंने बटन बनाया, मतलब बैक लिखा यहाँ पर, फिर से इंसर्ट में गया, हाइपरलिंक, और मेरी जो फाइल थी वो किस नाम से थी, लिस्ट मिस HTML कलर कोड वाली थी। तो मैंने इस फाइल का यहाँ पे लिंक दे दिया और ओके कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पे किसका बटन आ गया, बैक का। अब यहाँ पे बैक जाना, मुझे मतलब अपनी पीछे वाली फाइल पर जाना है। तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा, तो क्या आ गया, मैं बैक आ गया। अब मुझे यहाँ से भी बैक जाना है अपनी पहली वाली फाइल पर। तो यहाँ पर क्या है, फिर से मैं बैक का बटन बना देता हूँ। यहाँ पर यहाँ लिखूँगा बैक, और बैक का बटन बनाने के बाद फिर से इस फाइल को अटैच कर दूंगा। और जो हमारी यहाँ वाली बैक वाली फाइल थी वो मोहन के नाम से थी, तो यहाँ पर मैं मोहन वाली फाइल को ले लूँगा। ये मोहन वाली फाइल ली, अब बैक दबाता हूँ तो देखिए अब यहाँ पर आ गया हम सबसे फर्स्ट फाइल पर। तो इस टाइप से कलर कोड पे जाना, आप कलर कोड पे क्लिक कर दीजिए। आपको होली टैक्स पे जाना है, होली टैक्स पे क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ से बैक जाना है, या डायरेक्ट आपको यहाँ से किस पे जाना है, होम फाइल, मतलब होम पेज पर। आपको मोहन वाली फाइल पे ही डायरेक्ट यहाँ से बैक जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किसका बटन बनाया, होम पेज के नाम से, और यहाँ पे क्या है, मैं होम मोहन वाली जो फाइल है उसको ले लूँगा, ओके कर लूँगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दो ऑप्शन आएंगे। बैक करूँगा तो बैक से क्या होगा, मेरा कलर कोड वाली फाइल आ जाएगी, क्योंकि ये एक एक स्टेप करके बैक आएगा। लेकिन आपने देखा होगा, आप लिंक यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है, सीधा एक ऑप्शन भी होता है कि आप नेक्स्ट करते जाते हो, नेक्स्ट करते जाते हो, तो आप 5-6 पेज पर आगे लिंक पर चले गए। तो एक तो ऑप्शन होता है बैक बैक करके एक एक करके पीछे आना, लेकिन एक ऑप्शन होता है वहाँ पर होम पेज, मतलब कि आप सबसे पहली वाली साइड पर वापस जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ वापस आना चाहते हो। तो वैसे ही सेम यहाँ पर हमारा होम पेज। तो मैं यहाँ पर बैक करूँगा तो किस पर, कलर कोड वाली फाइल पर चला जाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ अपनी मेन वाली फाइल पर वापस आना चाहता हूँ, मोहन वाली फाइल पर। तो मैंने यहाँ पर क्या है, मोहन वाली फाइल के साथ में होम पेज के नाम से एक लिंक दे दिया। अब यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो देखिए कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करूँगा तो सीधा डायरेक्ट मैं किस पर आ गया, मोहन वाली फाइल पर आ गया, मैं अपनी होम फाइल पर आ गया। तो इस टाइप से आप हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हो। हाइपरलिंक का यूज़ काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जो आपको इसके यूज़ से ही पता चल गया होगा कि आपकी कोई फाइलें होती है और आप कोई फाइल बना के किसी को भेज रहे हो। अब एक ही फाइल के अंदर काफ़ी सारी फाइलें आप अटैच करके भेज सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, उसने आपने किसी को मेल किया कि ये फाइल मेल करी, अब उसको आगे चल के कलर कोड की नीड है तो कंट्रोल वो क्लिक करेगा, कलर कोड वाली फाइल आ जाएगी। उसको नहीं नीड तो सिंपल छोड़ देगा। तो इस टाइप से आप पेज के अंदर आप जितने भी लिंक ऐड करना चाहते हो आप हाइपरलिंक के द्वारा यूज़ कर सकते हो। तो ये यूज़ होता है हमारा क्या, हाइपरलिंक। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर क्या, बुकमार्क। देखिए बुकमार्क का यूज़ क्या होता है। बुकमार्क का यूज़ होता है कि एक एग्जांपल मान चलिए कि आपका कोई टेक्स्ट है और आप ये टेक्स्ट 100, 150, 200 पेज या कम 10, 15, 20 पेजों पर है। आप उस टेक्स्ट को रीड कर रहे हो, रीड करते समय आप 2 मिनट के लिए कहीं बाहर गए, या एक एग्जांपल आप उस टेक्स्ट को कल आके उसे वहीं से कंटिन्यू रीड करना चाहते हो, तो जब आप वापस आओगे तो आप भूल जाओगे आपने कहाँ तक रीड किया हुआ था। तो आप क्या करोगे, उस टेक्स्ट को वहाँ पर ऐड कर जाइए। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ तक डिजाइन तक रीड कर लिया। अब मैंने डिजाइन तक रीड कर लिया, मैं जब भी वापस आऊँ तो मैं इसी डिजाइन से टेक्स्ट आगे रीड करना स्टार्ट करूँ। अभी होना चाहिए मैंने टेक्स्ट कहाँ तक रीड किया हुआ था, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसको बुकमार्क दे जाऊँगा। जो कि बुकमार्क से क्या होगा, जब भी मैं बुकमार्क में जाऊँगा उस टेक्स्ट को लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ तक रीड किया हुआ है। तो मैं बुकमार्क के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे बुकमार्क में जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे नेम मांगेगा,
तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ। जैसे मैंने कहाँ तक रीड किया, डिजाइन तक, और क्या कर देता हूँ इसको ऐड। अब डिजाइन तक रीड करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद मैं वापस आया, कहीं से भी वापस आया, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ तक रीड किया हुआ था। अब मैं कल परसों आके रीड करता हूँ या थोड़ी देर बाद आके उस टेक्स्ट को मुझे वहीं से रीड करना है, तो मैं भूल जाऊँगा, तो मुझे क्या है, बुक मार्क पे आऊँगा। अब बुक मार्क पे आऊँगा तो बुक मार्क के अंदर बता रहा है कि आपको कहाँ तक रीड किया है, डिजाइन तक। अब डिजाइन तो हो सकता है काफ़ी जगह लिखा होगा, देखो यहाँ भी डिजाइन लिखा हुआ है, यहाँ भी डिजाइन लिखा हुआ है, काफ़ी जगह डिजाइन लिखा हुआ है। अब आपको पता नहीं कि किस डिजाइन तक आपने रीड किया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है गो टू। तो जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो जिस डिजाइन तक आपने रीड किया होगा वो वहाँ तक आपको सिलेक्ट करके शो करा देगा कि आपने यहाँ तक रीड किया था, आप यहाँ से आगे उसे रीड कर सकते हो। तो जैसे मैं गो टू करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमारा ये डिजाइन यहाँ पर इसने सिलेक्ट कर दिया कि आपने यहाँ तक रीड कर लिया है, इससे आगे आप रीड कर सकते हो। तो ये यूज़ हमारा बुक मार्क का यूज़ होता है। आप बुक मार्क के द्वारा भी कोई लिंक ऐड करना चाहते हो तो आप वहाँ पर लिंक भी ऐड कर सकते हो, वो मैं लिंक अभी आगे चल के बताऊँगा अभी आपको। तो ये होता है हमारा बुक मार्क का यूज़। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा क्या, क्रॉस रेफरेंस। देखिए क्रॉस रेफरेंस का यूज़ क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम इसके द्वारा क्या है, क्रॉस में रेफरेंस बना सकते हैं। अब क्रॉस में रेफरेंस कैसे बनाएंगे हम इसके द्वारा, जैसे कि एक एग्जांपल मान चलिए कि हम बुक मार्क पे ही बात करते हैं। अब मुझे क्या है, वहीं से रीड करना है आगे चल के, तो मुझे वापस बुक मार्क पे जाना पड़ेगा, और बुक मार्क पे जाऊंगा तब मेरा उस पर माउस का जर गो टू करूँगा तब शो कराएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इसे क्रॉस रेफरेंस के द्वारा उस बुक मार्क को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। क्रॉस रेफरेंस पे जाऊँगा, क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, बुक मार्क। जैसे मैं बुक मार्क पे क्लिक करूँगा तो देखिए जो मैंने बुक मार्क ऐड किया था वो नेम यहाँ पर आपको दिखा देगा। कहाँ तक ऐड किया था मैंने, डिजाइन। तो मैंने डिजाइन टैक्स इसके अंदर ऐड किया, तो देखिए यहाँ पर डिजाइन दिखा रहा है, और इसको क्या करूँगा मैं, इंसर्ट करा दूंगा तो मेरा पेज पर ये इंसर्ट हो जाएगा। हमारा पेज पर इंसर्ट हो चुका है। अब इंसर्ट होने के बाद अब मैं कल आया या परसों जब भी मुझे यहाँ से रीड करना है तो अब मैं बुक मार्क पे ना जाके, जहाँ पर मैंने क्रॉस रेफरेंस के द्वारा ये इंसर्ट करा रखा है, मैं यहाँ पे माउस का जब लेके आऊँगा तो देखिए क्या दिखा रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलोइंग लिंक। मतलब मुझे कंट्रोल के साथ में इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरा माउस का जस्ट सीधा डायरेक्ट उसी टेक्स्ट के ऊपर ले जाएगा कि आप यहाँ से इसे आगे रीड कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा, ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल, और जैसे क्लिक किया तो देखिए सीधा डायरेक्ट मेरा माउस कर्सर इसी डिजाइन पर आ गया। तो इस टाइप से भी आप क्रॉस रेफरेंस के द्वारा बुक मार्क का यूज़ कर सकते हो। ऐसे हम क्या है, क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर और भी कंटेंट है हमारे, जैसे हमें बुक मार्क के अकॉर्डिंग देना है, फुटनोट के अकॉर्डिंग देना है, फिगर्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, तो और भी हम यूजेस कर सकते हैं। इसमें मैं देखिए आपको एक और यूज़ करके दिखाता हूँ। एक एग्जांपल मान चलिए हमने यहाँ पे कोई हेडिंग क्रिएट करी। अब मैं क्या है यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग दी, यहाँ पर मैं हेडिंग यूज़ कर दी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ MS वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दी, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको होम में जाके यहाँ से क्या है, एक हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। याद रखना हेडिंग आपकी तभी एक्सेप्ट होगी जब आप इसे हेडिंग के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो मैंने एक हेडिंग यहाँ पे दे दी, उसके बाद में दूसरी हेडिंग इंसर्ट करा देता हूँ यहाँ पर कोई भी। यहाँ पर मैंने हेडिंग दी, यहाँ पर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ MS एक्सेल, ठीक है। यहाँ पर ये हेडिंग इंसर्ट कराई मैंने और इसको भी हेडिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और एक और हेडिंग इंसर्ट करा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, मैं 5-6 हेडिंग दे दूँगा या 2 भी 3 हेडिंग दे देता हूँ इसके अंदर। तो उससे क्या होगा कि जब भी मुझे उस हेडिंग पर जाना होगा तो क्या है, मुझे हेडिंग को सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो मैं सीधा डायरेक्ट क्या है, क्रॉस रेफरेंस से उसके ऊपर जा सकता हूँ। मैंने लिख दिया व्हाट इज़ द यूज ऑफ पावर पॉइंट, ठीक है। एक ही हेडिंग क्रिएट करी। अब मैंने यहाँ पे 3 हेडिंग क्रिएट करी। अब 3 हेडिंग के द्वारा अब आपके पास कोई आया, आपने बोला कि मैंने 29 पेजों पे वर्क किया हुआ है। अब आपसे कोई पूछने लगा जो 29 पेजों पे वर्क किया है, ये किस किस के बारे में आपने लिखा हुआ है, तो आप उसे ऐसे करके तो नीचे करके तो दिखाओगे नहीं कि यहाँ से आप नीचे लाओगे कि मैंने क्या है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ MS वर्ड, व्हाट इज़ द यूज ऑफ एक्सेल, व्हाट इज़ द यूज ऑफ पावर पॉइंट। आप ऐसे शो कराओगे तो आपका भी इंप्रेशन गलत पड़ेगा, प्लस आपको टाइम भी लगेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, सिंपल वे के अंदर से समझा दूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करूँगा। मैं क्रॉस रेफरेंस पे जाता हूँ और यहाँ से क्या ले लेता हूँ, इस बार में हेडिंग ले लेता हूँ। जैसे मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो मैंने जितनी भी हेडिंग बनाई थी देखिए वो यहाँ पर है आपकी
हेडिंग शो करा देगा। व्हाट द यूज ऑफ MS वर्ड, व्हाट द यूज ऑफ एक्सेल, व्हाट द यूज ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पर MS वर्ड की इंसर्ट करा लेता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट, दूसरी हेडिंग इंसर्ट करानी है तो आप इस पर क्लिक करके इंसर्ट, तीसरी हेडिंग भी इंसर्ट करानी है तो यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीनों हेडिंग इंसर्ट करा ली। व्हाट इज द MS वर्ड, व्हाट द यूज ऑफ MS एक्सेल और व्हाट द यूज ऑफ पावर पॉइंट। अब आपके पास कोई भी आता है तो आप बता सकते हो कि जो 29 पेजों पर मैंने वर्क किया है इसमें मैंने 3 हेडिंग के बारे में लिखा हुआ है। अब जिसको भी उस हेडिंग को रीड करनी है, जैसे आपको कोई हेडिंग चेक करना चाहता है कि आपको एक्सेल के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो एक्सेल की हेडिंग के लिए आप वो ऐसे जाएगा तो टाइम लगेगा, तो वो क्या करेगा, एक्सेल की हेडिंग के ऊपर आएगा और यहाँ पे क्या है, कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलोइंग लिंक, मतलब वो कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करेगा तो सीधा डायरेक्ट माउस कर्सर आपका उसी हेडिंग पर चला जाएगा। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करूँगा और एक्सेल की हेडिंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो देखिए मेरा माउस कर्सर क्या आ गया, सीधा एक्सेल की हेडिंग पर आ गया, व्हाट द यूज ऑफ एक्सेल। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्रॉस में रेफरेंस बना सकते हो। इसके अंदर आप जितनी भी आप हेडिंग क्रिएट करोगे तो आप उस हेडिंग पे आपको डायरेक्ट जाना है तो आप सीधा कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए, आपका सीधा डायरेक्ट वहीं पर माउस कर्सर चला जाएगा। तो इस टाइप से आप किसका यूज़ कर सकते हो, क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो। तो ये यूज़ होता है हमारा क्या, क्रॉस रेफरेंस। मतलब ये तीनों हमारे ऑप्शन क्या है, एक लिंक पर चले थे, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। होता है हमारा क्या, कमेंट्स। देखिए कमेंट्स का यूज़ आपको एक नाम से पता चल रहा है कि किसी टॉपिक के बारे में आपको कमेंट्स देना। आप सोशल साइट यूज़ करते हो, आप सोशल साइट पे भी आप कमेंट देते हो, तो वही कमेंट्स का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि ये पैराग्राफ मैंने किसी को मेल किया और वो क्या है, आप वो इसके बारे में चेंजिंग बताना चाह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर आपने कोई गलती करी है या ये पैराग्राफ गलत टाइप किया हुआ है, तो आप इस तरह क्या है पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, कमेंट्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट होकर आ जाएगा और यहाँ पर एक कमेंट्स का बॉक्स बन के आ जाएगा और जो भी चेंज कराना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, कि दिस इज चेंज इज, जो भी आपको चेंज कराना है तो हमें पता चल जाएगा इस पैराग्राफ के अंदर ये गलती है और यहाँ पर ये चेंज करना है। किसी सिंगल वर्ड को भी देना है तो आप सिंगल वर्ड को भी, ठीक है, या जितने भी आपको देना है कि यहाँ पर आपको एंड की जगह आपको कुछ और लिखना है या इसकी जगह आपको कुछ और टेक्स्ट टाइप चाहिए तो आप इसकी जगह कमेंट दे सकते हो। तो इस टाइप से आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको जिस पर भी कमेंट्स लगाना है, पूरे पैराग्राफ पे कमेंट्स लगाना है, पूरे पैराग्राफ पे कमेंट्स लगा सकते हो। तो जब भी हम उसे मेल करेंगे उसके पास मेल रिवर्ट आएगा, हम टेक्स्ट को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपके अंदर हमारी गलती है और जो गलती है उन्होंने यहाँ पे कमेंट्स के अंदर हमें बता दिया कि आपको इसकी ये रखना चाहिए था। ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा उसके बारे में, पैराग्राफ के बारे में हम सजेशन दे सकते हैं कि आपने क्या गलती करा है या कहाँ पर सही किया है। तो इस टाइप से वो कमेंट्स का यूज़ होगा हमारा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कमेंट्स। आपको कमेंट्स डिलीट करनी है तो कमेंट्स के ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करने के बाद आपका डिलीट, यहाँ से आप डिलीट कमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये यूज़ होता है हमारा किसका, कमेंट्स का यूज़। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। देखिए हेडर फुटर का यूज़ क्या होता है। हेडर फुटर जो होता है वो क्या है हमारा, आपने देखा होगा बुक्स पर, न्यूज़पेपर पर, हमारे वहाँ पे क्या है कोई नोट्स होते हैं उनके ऊपर हमारा क्या है हेडर फुटर का यूज़ होता है। जो हेडर होता है वो किस पर वर्क करता है, टॉप पे वर्क करता है, फुटर वर्क करता है हमारा बॉटम पर। जैसे आपने देखा आपकी कोई बुक है और जिस सब्जेक्ट की बुक होती है उस सब्जेक्ट का नेम ऑल पेजेस पर शो कराता है। जब आप पेज चेंज करते हो तो आपने देखा होगा टॉप पर क्या होगा, उस बुक का नेम दिखाता है। जैसे एक एग्जांपल आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक है तो ऑल पेज पे क्या लिखा होगा, कंप्यूटर साइंस। आपकी MS ऑफिस की बुक है तो ऑल पेज पे क्या लिखा होगा, MS ऑफिस। या किसी बुक के अंदर चैप्टर वाइज चेंज होता रहता है कि जैसे आपका कोई चैप्टर है, वो चैप्टर जो चल रहा है, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए MS ऑफिस की बुक है और MS ऑफिस की बुक के अंदर आपका MS वर्ड का चैप्टर चल रहा है, तो ऑल पेजेस पर जब तक आपका MS वर्ड का चैप्टर फिनिश नहीं होगा तो वहाँ पर ऑल पेजेस पर क्या दिखाएगा, MS वर्ड। ठीक है, जैसे MS वर्ड का चैप्टर फिनिश हो गया उसका नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा किसका, एक्सेल का, तो फिर ऑल पेजेस पे क्या दिखाएगा, MS एक्सेल। तो ये हमारा क्या है, हेडर का यूज़ होता है। नेक्स्ट इसके अंदर होता है फुटर। फुटर देखिए जो हेडर है वो टॉप पे वर्क करता है, फुटर वर्क करता है हमारे किस पर, बॉटम पर। तो फुटर के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर हमारे जो यूज़ होता है क्या है, पेज नंबर देने के लिए। आपने देखा होगा फुटर के अंदर क्या है, पेज नंबर का यूज़ होता है। तो मैं क्या आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो देखिए हम हेडर पर क्लिक करेंगे तो जैसे इस पर हेडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ आपकी फॉर्मेट दिखाएगा कि आपको जो हेडर है वो किस टाइप से अप्लाई करना है। आपको इस टाइप से ब्लैंक पे अप्लाई करना है या आपको 3 कॉलम के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है,
ठीक है। ये आपको इस टाइप से या एक्शन के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हो, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए ये लिया मैंने यहाँ पर बैंडेड वाला, और यहाँ पे बैंडेड के अंदर क्या है डॉक्यूमेंट टाइटल। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर दे देता हूँ, जैसे मैंने क्या दिया MS ऑफिस। यहाँ पर मैं MS ऑफिस की बुक बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने MS ऑफिस। तो देखिए यहाँ पर मेरी हेडिंग लिख के आ गई MS ऑफिस, जो भी मेरा दे दिया मैंने जैसे 2019। अब क्या करता हूँ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे ही क्लोज करूँगा तो देखिए हमारे यहाँ पर इस टाइप से एक हेडिंग शो कराएगा, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ पर ये था स्पेस हटा देता हूँ यहाँ से, जो ब्लू लाइन है मेरी हट जाए। तो ये तो हुआ हमारा क्या हेडर, जो हेडर होता है हमारा टॉप पे वर्क करता है। अब नीचे आएंगे तो देखिए नीचे क्या आपका फुटर। फुटर के अंदर क्या होता है आपका पेज नंबर ऐड होता है। तो आप पेज नंबर के लिए जैसे आपको पेज नंबर कहाँ पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे मैं Ctrl+E से सेंटर में माउस कर्सर ले आता हूँ पहले। तो मेरा माउस कर्सर किस में आ गया, सेंटर। और यहाँ पे ऑप्शन होता है देखिए कि आपका पेज नंबर। आप यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो जैसे पेज नंबर आपको टॉप पे देना तो आप टॉप वाला ले सकते हो, बॉटम पे देना तो बॉटम, ठीक है। पेज के मार्जिन के अकॉर्डिंग देना तो पेज के मार्जिन के अकॉर्डिंग दे सकते हो। फिलहाल मैं क्या रखता हूँ यहाँ पर करंट पोजीशन, मतलब जो भी हमारा करंट पेज होगा उसके अकॉर्डिंग शो कराए। अब यहाँ पे पेज नंबर वो शो कराए वो कैसे दिखाए, आपको इस टाइप से दिखाए 1, या इस टाइप से दिखाए 1 पेज, या पेज 1, या इस टाइप से पेज 1 बोल्ड के अंदर। तो आपको जैसे भी फॉर्मेट चाहिए पेज नंबर की आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया 1। और भी इसके अंदर फॉर्मेट है, आपको यहाँ से आप क्या चेंज कर सकते हो फॉर्मेट पेज नंबर। यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर आपको फॉर्मेट कैसे चाहिए, 1 2 3 के अंदर चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में चाहिए, ABC के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ से पेज नंबर इस टाइप के फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से हेडर फुटर को क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हेडर फुटर क्लोज करूँगा तो देखिए ऊपर तो क्या है कि हमारा MS ऑफिस 2019 और नीचे क्या है हमारा पेज नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ इस टेक्स्ट को ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे इस टेक्स्ट को मैं 4-5 पेजों पे कर लूँगा तो उससे क्या होगा, जो भी मेरे पेज आएंगे अब जितने भी मेरे पेज इंसर्ट होंगे उन पेजों पे क्या हमारी सेम वही हेडिंग आएगी और हमारे पेज नंबर चेंज होते जाएंगे। अब देखिए मैं टॉप से दिखाता हूँ फिर से आपको। तो मैं यहाँ पर टॉप पर आया और देखिए यहाँ पर क्या है MS ऑफिस 2019 और यहाँ पे देखिए क्या हो गया पेज नंबर 1। और देखिए नेक्स्ट पेज आया, नेक्स्ट पेज के अंदर ऑटोमेटिक वो हेडिंग आ गई MS ऑफिस 2019 और नीचे जाएंगे तो देखिए क्या है पेज नंबर 2, MS ऑफिस 2019, पेज नंबर 3, MS ऑफिस 2019, पेज नंबर 4। तो देखिए इस टाइप से हमने जितने भी पेज लेंगे उन पेजों पर ऑल पेज पर हमारी टॉप में तो क्या दिखाएगा, हेडिंग दिखाएगा, मतलब हेडर दिखाएगा, और बॉटम के अंदर क्या शो कराएगा हमारा पेज नंबर शो कराएगा। तो इस टाइप से हम क्या है हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हो। तो ये यूज़ होता है हमारा क्या हेडर फुटर। आप इसकी फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक से क्या हमारा एडिट कर सकते हो आप हेडर फुटर को, या तो आप डबल क्लिक करिए या फिर इंसर्ट के अंदर आके आपको क्या है यहाँ से हेडर फुटर पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक से हमारा इंसर्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या है हेडर चेंज करना है। जैसे मैंने ये चेंज किया 3 कॉलम वाला हेडर लिया। अब देखिए 3 कॉलम के अंदर इस टाइप से कॉलम। अब एक एग्जांपल मैं न्यूज़पेपर बना रहा हूँ तो न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या होता है आपका न्यूज़पेपर का नेम, कि किस नाम का आपका न्यूज़पेपर है, या यहाँ पर डेट डली होती है पहले कि किस डेट का न्यूज़पेपर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है आपका क्या डेट एंड टाइमिंग का। तो यहाँ पे डेट टाइम लीजिए कि किस डेट का न्यूज़पेपर है, तो जो भी आप यहाँ से डेट टाइम लोगे तो वो डेट दिखाएगा कि किस डेट का, डे के अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर डे के अकॉर्डिंग आएगा। ओके कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए डेट आ गई। यहाँ पर आप टाइटल लिख दीजिए, जैसे मैंने दे दिया NBT। इसका साइज बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर इस टाइप से। देन यहाँ पर क्या है राइट हैंड पे आपने देखा होगा पेज नंबर। जो पेज नंबर होता है वो कौन सा पेज नंबर होता है, इस टाइप से लिखा होता है, ठीक है, कि पेज 1। तो मैंने ये वाला पेज ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर डेट दे दी, न्यूज़पेपर का नेम दे दिया और पेज 1 दे दिया। फुटर के अंदर देखिए न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़पेपर की एक तो वेबसाइट लिखी होती है। जैसे यहाँ पर मैंने वेबसाइट लिख दी, ये मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर की वेबसाइट लिख दी। प्लस क्या है कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं या सर्कल बने होते हैं कलरफुल, तो इस टाइप से वहाँ पर फुटर का यूज़ होता है। तो ये आप हेडर एंड फुटर। उसके बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हो आप डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो। इसके अंदर क्विक पार्ट आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से क्विक पार्ट ऐड कर सकते हो। आपने देखा होगा कोई न्यूज़पेपर के अंदर इमेज भी लगी होती है
तो आप क्या है यहाँ से पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप पिक्चर लगा सकते हो। यहाँ से यहाँ पर आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप पिक्चर लेंगे वो पिक्चर आप लगा सकते हो यहाँ पर। तो इस टाइप से आप यहाँ से इसका यूजेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको गो टू हेडर, आपको हेडर पे जाना है तो यहाँ से आप गो टू हेडर, देन फुटर पे जाना था फुटर। ठीक है, गो टू फुटर तो आप यहाँ पे फुटर पे आ जाएंगे और गो टू हेडर करेंगे तो आप हेडर पे चले जाओगे। यहाँ से आप प्रीवियस एंड नेक्स्ट का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन होता है हमारा क्या, डिफरेंट फर्स्ट पेज। देखिए डिफरेंट फर्स्ट पेज का यूज़ क्या होता है, आपने देखा होगा आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, जो न्यूज़पेपर का जो सबसे पहला पेज होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद में जितने भी हमारे पेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सारे पेज सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक कर देता हूँ और डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद देखिए पहला पेज से मेरा जो भी हेडिंग थी वो रिमूव हो जाएगी। और यहाँ से रिमूव होने के बाद में मैं यहाँ से फिर से क्रिएट कर लेता हूँ इसको डे के साथ में। देन यहाँ पर मैंने दे दिया NBT और यहाँ पर इसको साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं पेज नंबर दे देता हूँ। इधर यहाँ से मैं पेज नंबर ले लूँगा, करेंट और ये पेज नंबर। ठीक है, तो ये क्या लिया मैंने, इस पहले पेज के लिए ले लिया। इसका थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर लेता हूँ पेज नंबर का। और उसके बाद आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर पहले पेज पर क्या होती है, कुछ पिक्चर्स लगी होती हैं। जो पिक्चर्स पे क्या होता है वहाँ पर शो कराया रहता है कि आपको इसके बारे में रीड करना है तो आप इस पेज नंबर पर जाइए, इसके बारे में रीड करना है। तो उस समय क्या है, पिक्चर के साथ में वो शो कराते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल ये पिक्चर ली मैंने। अब इस पिक्चर को क्या करूँगा, मैं इसके अंदर सेट कर दूँगा। तो यहाँ से ड्रैप टेक्स्ट से मैं इन फ्रंट टू टेक्स्ट कर देता हूँ और इसका साइज़ में छोटा कर लूँगा। और यहाँ पर साइज़ छोटा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस डे, तो उसके बारे में हमें शो कराना है कि इंडिपेंडेंस की न्यूज़ हमारी इस पेज नंबर पर है। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर के साथ में वो शो करा देंगे हम। अब उसके बाद क्या करता हूँ मैं, हेडर फुटर को देखिए क्लोज कर दूंगा। जैसे ही क्लोज करूँगा तो देखिए पहले पेज पर हमारा ये शो कराएगा और उसके बाद जो भी हमारे नेक्स्ट पेज होंगे तो देखिए उसमें सेम हेडिंग दिखाएगा जैसे हमारे और हेडिंग पहले हमने हेडिंग दी थी। तो यहाँ पे क्या हमारा पहला पेज तो डिफरेंट आया, उसके बाद में सारे पेज क्या हमारे सेम आ रहे हैं। तो इस टाइप से आप हेडर एंड फुटर का यूज़ कर सकते हो कि आप चाहते हो पहला पेज डिफरेंट आए देन अदर सारे पेज सेम आए, तो आप यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज का यूज़ कर सकते हो। आप डिफरेंट ऑड एंड इवन के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो कि आप ऑड में अलग दिखाए और इवन पेज के अंदर अलग हेडिंग दिखाए। ठीक है, आपने देखा भी होगा बुक्स के अंदर के ऑड के अंदर अलग हेडिंग होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऑड में तो दिखाता है कि जो आपका बुक्स का नेम होगा वो शो कराएगा और इवन पेज इस पर क्या दिखाएगा, जो आपका चैप्टर का नेम होगा वो शो कराएगा। तो आप ऑड इवन की तरह भी देना चाहते हो तो यहाँ से आप ऑड इवन के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। ठीक है, ये आपका मार्जिन होता है कि आपको हेडर का मार्जिन क्या चाहिए, फुटर का मार्जिन क्या चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं हेडर फुटर को क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ हेडर फुटर। देन मैं फुटर को भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं हेडर फुटर को क्लोज कर दूंगा तो हमारा हेडर फुटर क्लोज हो चुका है। तो देखिए इस टाइप से आप हेडर एंड फुटर का यूज़ कर सकते हो। अब आपको हेडर फुटर से अलग आपको सेपरेट सिर्फ पेज नंबर ही चाहिए तो आप यहाँ से क्या है, सिर्फ पेज नंबर लगा सकते हो। जैसे आपने देखा आप कोई नोट्स प्रिंट कर रहे हो तो नोट्स के अंदर आप कोई हेडर नहीं शो कराना चाह रहे, कोई फुटर नहीं शो कराना चाह रहे, सिर्फ आपको क्या देना है, पेज नंबर दिखाना है। तो आप यहाँ से पेज नंबर ले लीजिए। वही सेम आपको पेज कैसे चाहिए, टॉप पे चाहिए, बॉटम। ठीक है, जो भी आपको पेज नंबर चाहिए उस पेज नंबर को लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 1 दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से पेज नंबर शो करा सकते हो। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा माउस का जहाँ पे था उसी के अकॉर्डिंग आप रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आप पेज नंबर दे सकते हो यहाँ से। तो ये यूज़ होता है हमारा पेज नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन होता है देखिए इसके अंदर टैक्स। टैक्स के अंदर क्या है हमारा, टैक्स बॉक्स। देखिए टैक्स बॉक्स के अंदर क्या है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर भी ना कोई भी टैक्स लिखा होता है तो छोटे छोटे बॉक्सेज लिख देते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बना देते हैं। उन बॉक्सों के अंदर क्या है, टैक्स लिखा होता है और पिक्चर्स होती हैं साथ ही साथ। तो यहाँ से देखिए फॉर्मेट ले सकते हो कि आपको टैक्स बॉक्स की कौन सी फॉर्मेट चाहिए। इस टाइप से फॉर्मेट आपने ये फॉर्मेट भी देखा भी होगा न्यूज़पेपर के अंदर क्या है, एक राइट हैंड पर होता है और यहाँ पे क्या है उसका टाइटल दे दीजिए और उसके बाद यहाँ पर टैक्स लिख दीजिए जो भी आपको टैक्स लिखना है। तो इस टाइप से इसके अंदर क्या है, टैक्स बॉक्सेज होंगे, डिफरेंट टाइप के टैक्स बॉक्सेज हैं। जो भी आपको टैक्स बॉक्स चाहिए, जैसा भी आपको टैक्स बॉक्स चाहिए आप वो टैक्स बॉक्स इसके अंदर से ले लीजिए।
ठीक है, आपको इस टाइप से चाहिए, सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर वाला ले लीजिए, जहाँ पे आपको सेंटर में टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये आपके टेक्स्ट बॉक्सेज हैं। टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ही लोगे तो सेम आपका ड्राइंग टूल ओपन हो जाएगा, और ये ऑप्शन वही आए आपके जो आपने शेप्स और पिक्चर पे यूज़ किए थे, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज करना है तो आप अपनी अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट स्टाइल चेंज करनी है तो आप अपनी अकॉर्डिंग टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ये यूज़ होता है हमारा क्या, टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर क्या, क्विक पार्ट। देखिए क्विक पार्ट के अंदर क्या है हमारे यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज़। आपने देखा होगा हमारे कोई नोट्स या कुछ डिटेल्स होती हैं, उनमें कंपनी नेम, एड्रेस, इस टाइप से हमारे क्या है टाइटल्स बने आते हैं पहले से। तो यहाँ पर जाएंगे हम, क्या है डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज़। आपको किस चीज़ की, जैसे आपको कंपनी चाहिए तो यहाँ पर आप कंपनी नेम ले लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट में क्या इंसर्ट कराना चाहता हूँ कि नेक्स्ट में क्या है कंपनी का एड्रेस आए, तो यहाँ पर एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट इंसर्ट कराना है मुझे क्या, कि यहाँ पर फ़ोन नंबर शो कराए, तो यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर। तो देखिए इस टाइप से आपके क्या आ गए, अब टाइटल्स आ गए। अब यहाँ पर फिल कर दीजिए, क्या मांग रहा है कंपनी, तो आप यहाँ पे कंपनी नेम दे दीजिए जो भी आपकी कंपनी नेम है। ठीक है, यहाँ पर आप एड्रेस दे दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस फिल कर दीजिए। उसके बाद आपके कंपनी का जो फ़ोन नंबर होगा, आप अपनी कंपनी का यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कर दीजिए। तो इस टाइप से आप क्या है यहाँ पर कोई भी टाइटल्स इसके अंदर से क्रिएट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर फील्ड। फील्ड का यूज होता है जैसे आपको नॉर्मल कोई छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी है तो आप यहाँ से फील्ड के द्वारा कर सकते हो। आप यहाँ पर आएंगे फील्ड, और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्या, फार्मूलाज। आप फार्मूला पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पर जो भी आपकी कैलकुलेशन है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, आपको जो भी यूज़ करना है आप उसे करिए, देन ओके कर दीजिए, तो उसका आपका टोटल ओके आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर बिल्डिंग एंड ब्लॉक्स। देखिए जो हमने यहाँ पे कवर पेज यूज़ किए थे वही सेम कवर पेजेस आपको यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा कवर पेजेस आपके यहाँ पर मिलेंगे। आप यहाँ पर जाएंगे तो देखिए वही कवर पेजेस हैं जो हमने यहाँ से कवर पेज से यूज़ किए हुए थे, लेकिन कुछ कवर पेज वहाँ से एक्स्ट्रा कवर पेजेस होंगे। जो भी आपको चाहिए उसको क्या कर दीजिए, यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए, वही कवर पेज पे आपका पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये यूज़ होता है हमारा क्या, क्विक पार्ट। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा वर्ड आर्ट। देखिए वर्ड आर्ट का यूज़ मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुका हूँ। वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर क्या आपकी फॉर्मेट होंगी वर्ड की, मतलब स्टाइल। आप जिस स्टाइल के अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो आप स्टाइल लीजिए। देखिए इस वर्ड आर्ट का बेनिफिट ये होता है कि जैसे एक एग्जांपल, इस टेक्स्ट को मैं कहीं भी मूव नहीं कर सकता। इस टेक्स्ट को मुझे मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कट और पेस्ट ही करना पड़ेगा। जब मैं कट पेस्ट के साथ में कहीं भी मूव करके लेके जा सकता हूँ। प्लस इसे किसी टेक्स्ट के ऊपर नहीं रख सकता, या आप इसे क्या है वर्टिकल नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या है जैसे भी इसको लिखना चाहूँगा, अब मैं चाहता हूँ इसे देखिए बिल्कुल टॉप पर। वैसे आपको पता है इस टेक्स्ट की लिमिट यहीं पर है, इससे ऊपर नहीं लिख सकते, लेकिन देखिए इस टेक्स्ट को मैं लेके जा सकता हूँ। जहाँ भी मैं रखना चाहूँगा वहाँ पर जो भी मेरी शेप बनी होगी उस शेप के ऊपर भी मैं रख सकता हूँ इसे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा। अब इस टेक्स्ट के साथ में इसकी फॉर्मेट आ जाती है, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको पहले भी इसके अंदर बता चुका हूँ। जो भी आपको टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और उसकी फॉर्मेट आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से कलर चेंज करने हैं, इसकी स्टाइल चेंज करनी है, फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है, तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा क्या वर्ड आर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका क्या, ड्रॉप कैप। देखिए ड्रॉप कैप का यूज़ क्या होता है। ड्रॉप कैप आपने देखा, आप न्यूज़पेपर रीड करते हो या आप कोई बुक्स रीड करते हो, तो आपने देखा होगा कि आपका कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड ऐसा होता है कि वो 2 से 3 लाइन का स्पेस लेता है। ठीक है, या उससे एक्स्ट्रा लाइन का भी स्पेस लेके चलता है, तो वो क्या होता है हमारा ड्रॉप कैप का यूज़ होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं इन पैराग्राफ को थोड़ा मर्ज कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पर एक ही पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ मैं इनको। अब ये मेरा पैराग्राफ है, इसको मैंने एक ही पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये मेरा जो टी है, अब इस टी को मैं क्या करना चाहता हूँ, ड्रॉप कैप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉप कैप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा क्या, ड्रॉप एड पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही ड्रॉप एड पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा टी क्या है, 3 लाइनों का मार्जिन, मतलब टी के सामने 3 लाइन है और उसके बाद में चौथी लाइन क्या है उसके नीचे से आ रही है। तो ये हमारा क्या है ड्रॉप कैप का यूज़ होता है। यहाँ से आप इन मार्जिन करोगे तो बिल्कुल साइड में अलग से ही आएगा लिखा हुआ। आपको इससे भी अदर मार्जिन सेट करना है इसके अंदर, या ड्रॉप एड का 3 लाइन से भी एक्स्ट्रा लाइन करनी है या आपको कम करनी है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइन का ही मार्जिन लेके चलेगा। 1% मतलब 3 लाइन इसके सामने से आएंगी और चौथी लाइन इसके नीचे से आएगी।
लेकिन मैं इसे कम करना चाहता हूँ या इससे ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, ड्रॉप कैप ऑप्शन। यहाँ से ड्रॉप कैप ऑप्शन पर आऊँगा तो यहाँ से देखिए मैं देख सकता हूँ कि कितनी लाइन का मार्जिन देना है मुझे, 4 का देना है, 5 का देना है। जैसे मैंने यहाँ पे कितने का दिया, 5, ओके कर दिया। तो देखिए अब 5 लाइन इसके सामने से हैं और छठी लाइन इसके नीचे से शो कराएगा। तो इस टाइप से आपको क्या है, इसका मार्जिन आपको कम करना है, कम भी कर सकते हो। मुझे ऐसे 2 लाइन का चाहिए सिर्फ, तो देखिए 2 पर कर दूंगा तो 2 लाइन इसके सामने से और 3rd लाइन इसके नीचे से आ जाएगी। ठीक है, इनका आपको डिस्टेंस चेंज करना है कि जैसे थोड़े से गैप के साथ में आए, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, यहाँ से आप थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, देखिए इस टाइप से। तो ये यूज़ होता है हमारे क्या, ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप को मैं नन कर दूंगा तो हमारा ड्रॉप कैप नॉर्मल हो जाएगा। ये होता हमारा क्या, ड्रॉप कैप। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा क्या, सिग्नेचर लाइन। आप कोई भी सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कराना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है। आप चाहते हो जैसे ऑथराइज सिग्नेचर देना चाहते हो, कोई प्रिंसिपल सिग्नेचर या किसी भी सिग्नेचर आप शो कराना चाहते हो यहाँ पर, तो आप सिग्नेचर लाइन, यहाँ पर आप सिग्नेचर लाइन किस चीज़ का आपको सिग्नेचर देने, आप उसका डिटेल लिख दीजिए, देन उसके बाद ओके कर देंगे, तो यहाँ पर आपकी क्या है, सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से आप सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है डेट एंड टाइमिंग। आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई मैटर बना रहे हो, आप चाहते हो क्या है, उस पर डेट एंड टाइमिंग शो कराना चाहते हो कि आप किस डेट और किस टाइम पर वर्क कर रहे हो, या आपने किस डेट किस टाइम के अंदर वो एप्लीकेशन बनाया था, तो आप वहाँ पे क्या करिए, डेट एंड टाइमिंग इंसर्ट करा दीजिए। डेट टाइम पर जाएंगे तो आपको डेट एंड टाइमिंग दोनों इंसर्ट करानी, तो डेट एंड टाइमिंग आप इंसर्ट करा सकते हो। सिर्फ आपको डे इंसर्ट करानी तो डे, तो जो भी आपको इंसर्ट कराना है उसको करिए और इंसर्ट कर दीजिए। तो इस टाइप से आप यहाँ पर देखिए डेट एंड टाइमिंग इंसर्ट हो जाएगी। तो ये यूज़ होता है हमारा डेट एंड टाइमिंग का। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या होता है, ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है कि जैसे आप इस समय पे किस पर वर्क कर रहे हो, MS वर्ड पर, लेकिन आप क्या चाहते हो कि MS वर्ड से अदर किसी प्रोग्राम से आप कोई ऑब्जेक्ट बना के लेके आना चाहते हो, तब आप उसमें क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे। जैसे एक एग्जांपल, मुझे यहाँ पर कोई लोगो इंसर्ट कराना है और कॉरल से लोगो बना के लेके आना चाहता हूँ, या फोटोशॉप से कोई पिक्चर्स क्रिएट करके यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद में देखिए यहाँ पर आपकी सॉफ्टवेयर दिखाएगा कि आप किससे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ड्राइंग यहाँ पे बना के लेके आना चाहते हो, तो किस किस से। जैसे यहाँ पे फोटोशॉप दे रखा है, ऑटोकैड है, बिटमैप, इमेज, कॉरल, और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप जिससे भी आप बना के लेके आना चाहते हो उससे लेके आ सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए फोटोशॉप और कॉरल से दिखाऊंगा तो ये थोड़े से हैवी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा यूज़ करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए क्या करता हूँ, यहाँ पर बिटमैप इमेज का यूज़ करता हूँ। बिटमैप इमेज से क्या होगा, हमारा पेंट ओपन हो जाएगा और मैं कोई भी ड्राइंग पेंट पे बनाऊंगा और बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारी किस पे ड्रॉ होती रहेगी, MS वर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बिटमैप इमेज पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, पेंट ओपन हो जाएगा। फिर पेंट के अंदर हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे मेरा ये पेंट ओपन हो गया, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल में पेंट पे कोई भी ड्राइंग यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने एक ड्राइंग बना रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैंने इस टाइप से ड्रॉ किया और यहाँ से इसको मैंने इस टाइप से, ठीक है, और मैंने इसको ये, तो इस टाइप से मैंने ये ड्राइंग बनाई और इसको मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ पूरी। ये इसको मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कॉपी देन पेस्ट, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ यहाँ से हॉरिजॉन्टल, और सेलेक्ट में जाके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैंने ये बनाया, सेलेक्ट करता हूँ इसको, कॉपी एंड पेस्ट, अब इन दोनों को यहाँ पर मूव करा लूँगा। तो देखिए इस टाइप से मैंने ड्राइंग बनाई। अब जैसे मैंने ड्राइंग बनाई तो देखिए आप नॉर्मल देखेंगे तो यही ड्राइंग ना हमारी MS वर्ड पर आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए मैं क्या है, पेंट की फाइल को ना तो सेव कर रहा ना कुछ नहीं, और क्या करता हूँ, डायरेक्ट क्लोज कर दूँगा। जैसे मैं इसे क्लोज करूँगा तो देखिए मेरी ड्राइंग क्या है, हमारी यहाँ पर MS वर्ड पर कंप्लीट होकर आ चुकी है। तो इस टाइप से आप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, कि आप किसी भी प्रोग्राम से कोई ऑब्जेक्ट बना के लेके आना चाहते हो आप अपनी फाइल के ऊपर, तो आप ऑब्जेक्ट के द्वारा बना के लेके आ सकते हो, ठीक है। ये जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको छोटी सी ड्राइंग एक पेंट से क्रिएट करना बताया था। अब आप किसी से भी लेके आ सकते हो, फोटोशॉप से, जैसे आपको मान के लिए यहाँ पे कोई आपको लोगो लगाना है, आप यहाँ पे लोगो बनाएंगे तो टाइम लगेगा या बन भी नहीं पाएगा, तो उसे आप कॉरल से लोगो बना लीजिए, या आप कोई फोटोशॉप से आपको कोई वेक्टर इमेज बनानी है तो फोटोशॉप से कोई वेक्टर इमेज बना के ले आइए यहाँ पर।
तो ये क्या है, आपको किसी भी अदर प्रोग्राम से कोई भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है क्या, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। देखिए ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या था कि हम कोई ऑब्जेक्ट बना के लेके आ रहे थे, लेकिन टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से क्या होगा कि आप इसी फाइल के अंदर किसी दूसरी फाइल को इंसर्ट कराना चाहते हो, कि आपकी कोई और फाइल है और उस फाइल को आप चाहते हो कि वो फाइल आप इसी फाइल के अंदर इंसर्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ से आप कोई भी फाइल ले लीजिए कि जिस फाइल को आपको इसके अंदर इंसर्ट कराना है। जैसे एक एग्जांपल होली टेक्स्ट वाली फाइल ली मैंने, इंसर्ट करा देता हूँ। तो देखिए होली टेक्स्ट वाली फाइल हमारी इसी फाइल के अंदर क्या है, इंसर्ट हो चुकी है। ये हमारी फाइल है, देखिए इसी फाइल पे हम वर्क कर रहे थे और इसी फाइल के अंदर हमारी क्या है, होली टेक्स्ट फाइल इंसर्ट होके आ गई। तो इस टाइप से आपको क्या है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आपकी कोई पहले से फाइल बनी है, उस फाइल को भी आप इसके अंदर इंसर्ट कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप इंसर्ट भी करा सकते हो। ठीक है, मैं Ctrl Z कर लेता हूँ फिलहाल। तो ये यूज़ होता है हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा, देखिए सिंबल्स। सिंबल्स के अंदर हमारा ऑप्शन है इक्वेशंस एंड सिंबल्स। देखिए इक्वेशंस का यूज़ क्या होता है, आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, जैसे कि एग्जांपल मान के लिए आप मैथ का क्वेश्चन पेपर बना रहे हो या साइंस का क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, तो देखिए उसके अंदर हमारे कुछ कीज़ ऐसी होती है जो कि हमारे कीबोर्ड के अंदर नहीं होती हैं, जैसे बीटा है, थीटा, कॉस थीटा, इस टाइप से साइन होते हैं, प्लस कुछ फॉर्मेट ऐसी होती हैं जो हमें बनाने में टाइम लगेगा। तो इक्वेशंस में क्या होता है, ऑलरेडी फॉर्मेट पहले से बनी होती है, आप उन फॉर्मेट को यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए और इंसर्ट कराने के बाद फिर आप उसको एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं इक्वेशंस पे क्लिक करूँगा और इसके अंदर देखिए आपकी फॉर्मेट्स मिलेंगी कि आपको फॉर्मेट कैसे चाहिए, जैसे आपको एरिया सर्कल के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, या आपको सम वाली कंडीशन चाहिए, फॉर सीरीज चाहिए। तो इस टाइप से जैसे भी आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करिए, तो देखिए यहाँ पर आपका इंसर्ट हो गया। जैसे इंसर्ट ओपन होगा तो यहाँ पे इक्वेशन टूल्स आ जाएगा। इक्वेशंस के अंदर देखिए यहाँ पर आपके सिंबल्स होंगे, ये जो भी आपके बीटा है, थीटा, कॉस थीटा, ये सारे देखिए साइन आ गए, सिंबल्स। ठीक है, आप इनका यहाँ से यूज़ कर सकते हो जिसका भी आपको यूज़ है, या आप यहाँ से इनको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। जैसे आपको ए की जगह 1 की जगह ए चाहिए और यहाँ पे एक्स की है बी, इनमें आपको कोई फॉर्मेट आप अपनी अकॉर्डिंग फॉर्मेट चाहते हो तो आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हो। और भी है जैसे 1/2 लिखते हो, ठीक है, तो अपॉन के लिखने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो देखिए आपको इस टाइप से फॉर्मेट बनानी है तो इस फॉर्मेट को बनाने में आपको टाइम लगेगा। जैसे इस फॉर्मेट को मैं एक एग्जांपल यहाँ से इससे नीचे इंसर्ट कराता हूँ, यहाँ पर गया और यहाँ से क्या है, ये वाली फॉर्मेट ले लेता हूँ। जैसे ये फॉर्मेट ली, अब ये फॉर्मेट है तो देखिए ये फॉर्मेट आ गई। अब इसके अंदर क्या है, हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने 1/2 तो यहाँ पर ऊपर 1 लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 2, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मेट में नॉर्मल बनाऊंगा तो मुझे टाइम लगता। तो इस टाइप से आप यहाँ से फॉर्मेट, काफ़ी सारी फॉर्मेट होंगी आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मेट आप लेना चाहते हो, ये फॉर्मेट लेना चाहते हो, तो यहाँ से आप इस टाइप से इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हो। तो ये यूज़ होता है हमारा क्या, इक्वेशंस। नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्या, सिंबल्स। आप कोई सिंबल इंसर्ट कराना चाहते हो पेज पर, आपका वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिंबल्स ले सकते हो। आप इंसर्ट पर आइए, यहाँ से सिंबल्स, तो देखिए इस टाइप से यहाँ पर सिंबल मिलेंगे आपको, जो भी आपको सिंबल चाहिए। जैसे हैंड का सिंबल, इसका मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें, ये जो भी आप सिंबल लगाना चाहते हो, जैसे आप कोई नोट लिख रहे हो, ठीक है, या आप कोई नोटिस लगा रहे हो अपने ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पर इस टाइप से नोटिस के अंदर होता है ना, इस टाइप से, तो ये वाला सिंबल लगाना चाहते हो। इसका कलर भी चेंज करना चाहते हो तो आप होम्स के द्वारा यहाँ से कलर दे सकते हो। जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर, आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपका एक तरह से टेक्स्ट के बेसिस पर वर्क करता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप सिंबल यूज़ कर सकते हो। आप अदर कोई सिंबल लगाना है इसके अंदर, उस टाइप से सिंबल लगा सकते हो। जैसे मान चलिए आप कोई फ़ोन का सिंबल इंसर्ट कराना है, तो यहाँ से जैसे मैं एक एग्जांपल मान चलिए यहाँ पर लैंडलाइन नंबर दिखाना चाहता हूँ, तो ये मेरा लैंडलाइन का हो गया। और मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर शो कराना है तो ये मोबाइल नंबर का हो गया। अब यहाँ पर मुझे लैंडलाइन नंबर देना है तो यहाँ पर मैं लैंडलाइन नंबर दे दिया, और यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर देना है तो यहाँ से मोबाइल नंबर ले लूँगा। तो इस टाइप से मेरे क्या है, सिंबल्स के द्वारा हम पता चल जाएगा कि लैंडलाइन नंबर है, ये मोबाइल नंबर। अदर भी हमारे सिंबल्स हैं इसके अंदर, जो भी आपको सिंबल चाहिए वो सिंबल आप यहाँ पर ले सकते हो। मोर सिंबल्स, यहाँ पे आप इससे भी एक्स्ट्रा सिंबल चाहिए तो यहाँ से मोर सिंबल्स आप ले सकते हो। ये देखिए, ये काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं। आप यहाँ से जो भी आपको सिंबल चाहिए, वेबडिंग सिंबल चाहिए, अदर आपको सिंबल चाहिए, ये काफ़ी सारे सिंबल्स हैं। जो भी आपको सिंबल चाहिए यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हो। तो देखिए ये यूज़ होता है हमारा सिंबल्स का। तो देखिए आज की क्लास के अंदर मैंने कंप्लीट पूरा इंसर्ट मेन्यू आपको कराया।
तो आज की क्लास में यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको देखिए एक एक स्टेप बड़े इजी और सिंपल वे में आपको समझाया है। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।